वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये अरेंज मैरिज पे एंड स्लो मीन्स स्लो बर्न टाइप उस पर बेस्ड है, स्टोरी लाइन पे। एंड इसमें ना आपको स्लोली स्लोली लव दिखेगा एंड केयर दिखेगी इस तरह के, एंड थोड़ा सा इमोशनल सीन्स भी हैं एंड मीन्स थोड़ी लवी डवी स्टोरी है। अब आपको अच्छी लगेगी तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें वोटा देंगे एंड टॉप जंगकुक, जिमिन एंड यूंगी। ठीक है, सो स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं हम। एक शादी हॉल का सीन देखते हैं। बहुत बड़ा हॉल था, हर जगह गोल्डन लाइट्स, रेड फ्लावर्स, लोग कैमरास लेके बिजी थे एंड बिल्कुल सब ना ग्रूम्स को देख रहे थे। उनको ना स्पॉटलाइट उन पे थी पड़ी एंड इधर जो थिंग था वो ना बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल उस पे था, ब्राइडल रूम में था एंड काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। उसने ना एक वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, परफेक्ट। उसके बाल सेट थे एंड नोज़ पे उसका एक चश्मा था, नीचे उसके स्पेक्स। एंड उसकी आंखों में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ थी। सबसे ज़्यादा ये उसके खुद के लुक्स को लेके, लुक्स में उसका है ये चश्मा जिसको वो पहनता है अपने स्पेक्स को। बिकॉज उसकी आई साइड थोड़ी सी ना लाइक है डिसबैलेंस है, वो है थोड़ा सा उसको ना प्रॉब्लम होता है। जो उसकी आई साइड थोड़ी सी वीक है तो उसको इसलिए प्रॉब्लम होती है। एंड सबसे बड़ी उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि वो हकलाता है, वो हकला है, मीन्स हकलाता है बहुत ज़्यादा। वो एक वर्ड सेंटेंस को भी ना क्लियरली बोल नहीं पाता एंड वो हकलाना शुरू हो जाता है तो आधे सेंटेंस को ना अक्सर बीच में छोड़ देता है। तो इस तरह करके ना वो बोलता है, वो सही से बोल नहीं पाता। एंड अब हम देखते हैं तैयंग की शादी थी एक दो या तीन, दो से नहीं बल्कि तीन लोगों से शादी थी। मीन्स जियो जाको, पार्क जिमिन एंड मिन योंगी, इन लोगों से शादी थी। तीनों वहाँ पे खड़े थे एंड जो तैयंग किसी को भी नहीं चाहता था एंड बस शादी उसकी हो रही थी। एक अरेंज मैरिज थी जो उसकी फैमिली की तरफ से करवाई गई थी एंड डेट्स इट। तो हम देखते हैं कि ना ये कुछ पॉलिटिकल डील्स को लेके ना हो रही थी एंड दैट्स वाई जो टैंग था वो भी एक वेल्थी फैमिली से आता था, बट आगे चल के उसके बारे में आगे जानेंगे। एंड ये पॉलिटिकल थोड़े डील्स की वजह से ये शादी हो रही थी सारों के बीच में, ताकि एक अच्छे अलायंसेस बिल्ड हो सके। एंड देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना शादी का सीन जहाँ पे ना खड़े हुए थे तीनों। बिल्कुल जो जिमिन था उसके फेस पे एक चार्मिंग स्माइल थी एंड वो जैसे ही तेंग को देखता है तो उसको ना हेड शेक करने की कोशिश करता है, बट तेंग बस एक हल्के से ऑकवर्ड स्माइल देता है एंड बिल्कुल नीचे देखने लगता है। तो यूंगी बस एक नोट करता है लाइक हाँ चलो ठीक है, एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। एंड जो जकूक वो बस उसकी तरफ देखता है एंड बस अपनी नज़र घुमा लेता है। कोई कन्वर्सेशन, कोई ट्राई, कुछ भी नहीं करता। देन इधर हम देखते हैं तेहंग को। तेहंग ना बात नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो हकलाता है तो वो हिचक रहा था एंड वो जो उसके स्पेक्स थे वो बचपन से ही उसका मजाक का टॉपिक बने, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है, कम बोलो, कम देखो, तो कम ही पेन फील होगा या कम ही ना इंसल्टेड फील होगा। बस अपने काम से काम रखो, उसको बस यही सेंटेंस था अपने आप को ना माइंड में ना बार बार बोल रहा था। देन फिर अब हम देखते हैं शादी के बाद का सीन। नया घर, नई जगह, हर चीज़। तीनों अपने अपने कमरों में चुपचाप चले जाते थे, उनको कुछ नहीं कहते क्योंकि तेंग ने रास्ते में उनसे कोई बात नहीं की थी। तो वो लोग भी सही समझते नहीं है तेंग को ना कुछ बोलना या उसे कोई कुछ कहना, तो वो चुपचाप बस सब अपने अपने अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं। सब आपस में एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे, बट बाकी जो तीन है तो वो बिजनेस मीटिंग्स में मिलते रहते थे, तो उनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बट तेंग उनके लिए न्यू पर्सन था एंड तेंग बस अपने एक रूम सेलेक्ट करता है एंड देन वहाँ चले जाता है एंड सब अपना सामान सेट करते हैं, बुक्स सेट करता है, किचन का लिस्ट उसने बना लिया था। उसने ना मीन्स अपने मदर को ना पहले उसने लिख के दे दिया था, तो उसकी जो मदर थी उन्होंने ना सारी बातें कर ली थी कि जंको को क्या पसंद है। जंको की मदर से उसकी सारी लिस्ट ले ली थी, सेम यूंगी एंड ना उसकी मदर से भी।
जीवन की मदद से भी सारी लिस्ट ले ली थी कि उन लोगों की पसंद नापसंद क्या है ना, वो सारी लिस्ट तेंग को पकड़ा देते हैं एंड तेंग सारे अच्छे से समझ जाता है एंड उसको बताता है अब नेक्स्ट डे उसको क्या करना है। क्योंकि क्योंकि अगर वो काम बिल्कुल सही से करेगा तो इसका मतलब उसको कन्वर्सेशन कम करनी पड़ेगी एंड वो अगर परफेक्ट रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा, कोई इंसल्ट नहीं होगी उसे एंड करना कोई ना उसको ह्यूमिलेशन सहनी पड़ेगी। तो यही सोच रहा था एंड अब हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ 5 बजे तैंग उठ जाता है, बिल्कुल चुपचाप किचन में जाता है, जाके ना ब्रेकफास्ट पहले तो जाके फ्रेश अप होता है देन उसके बाद सारी चीज़ों को संभालता है। जो भी बाहर आता है उसको लगता है कि नहीं ये बिखरी हुई है तो उन सारी चीज़ों को संभालता है, टेबल सेट करता है, ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करता है, टेबल सेट करता है, कॉफ़ी टोस्ट ऑमलेट हर चीज़ वो रेडी करता है एंड तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग था एंड उसको ना लिस्ट अच्छी सी आती है कि उसने ब्रेकफास्ट में उन लोगों के लिए क्या पढ़ा था, तो वो सबके लिए ना अलग अलग चीज़ें बनाता है एंड जब जंकू खाता है तो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है एंड वो देखते हैं, तुम इतनी सुबह एंड तेंग एकदम से डर जाता है एंड वो सामने जंकू करता है, फिर थोड़ी सी उसकी सांस में सांस आती है, फिर वो ना तेंग एक नर्वस स्माइल देता है एंड लिप्स खोलता है एंड वो कहता है वो मैं ब्रेकफास्ट इतना बोलता है और उसके वर्ड्स ना बीच में ही अटक जाते हैं, उसे बोला ही नहीं जा रहा था, तो उसके जो हार्ट बीट थी वो एकदम से फास्ट हो जाती है एंड उसकी आंखों में ना वही जो पुराना मजाक जो लोग बनाया करते थे वही डर वो चीज़ उसकी आंखों में आने लगती है, तो वो जो बोल रहा था वो वहीं अटक जाता है एंड देन उसके बाद आगे बोलता ही नहीं है, तो अपना सेंटेंस आधा अधूरा वहीं पे छोड़ देता है एंड बस टेबल साफ करने लग जाता है एंड जो चाकू उसकी तरफ देखता है एंड कहते कि अभी तुम खाना लगाओ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं होके आ जाऊँ तो मैं जल्दी आने का ट्राई करूँगा बट नेक्स्ट टाइम से तुम खाना देर से लगाना, इतनी जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोल के ना वहाँ से चला जाता है, तो ध्यान कुछ नहीं कहता एंड तो फिर वो चले जाता है वहाँ से एंड हम यहाँ से सीन देखते हैं जो ध्यान समझ चुका था कि अभी वो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गया, तो थोड़ा सा लेट उठना है, 5 बजे की जगह वो 6 बजे उठेगा तो ये सारी चीज़ें ना 7:30 बजे तक 8 बजे तक रेडी हो जाएगी, तब तक सही रहेगा, तो ये सोचते हैं। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना जो फाइनली जंको आ चुका था वहाँ यूनमिन ऑलरेडी आके बैठ चुके थे एंड वो खाना खा रहे थे एंड उन्होंने तेंग की तरफ देखा था बट तेंग उनके सामने नहीं आया था, खाना रख के बिल्कुल गायब होता जा रहा था, तो उनको मौका ही स्पेशली जिमिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्साइटेड था योंगी तेंग से बात करने के लिए बट तेंग उसके सामने आ ही नहीं रहा था, तो वो उससे बात कर नहीं पा रहा था एंड टाइम में जो जको को आ जाता है एंड वो जको को भी सर्व करता है एंड देन उसके बाद वहाँ से चले जाता है, कुछ काम वाम में लग जाता है एंड वो लोग उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ बोलते ही नहीं क्योंकि तेंग खुद उनसे दूर दूर रहता है एंड यहाँ से ना बिल्कुल टाइम स्किप होता है 1 वीक बाद का, पूरे 1 वीक में ना वो लोग ऐसे करते हैं, वो लोग रोज़ाना ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस की छुट्टी नहीं लेते थे कि जो उसके हालात उनको नज़र आ रहे थे, तो वो सोचते ही है कि ना उनको लगता है कि ना कि उनसे क्या ही बात करें, जब तेंग खुद ही उनसे बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनको लगता है कि ना अभी तेंग को थोड़ा टाइम चाहिए, आफ्टर डैट वो ठीक हो जाएगा तो खुद ही आपस में बात कर लिया करेंगे एंड देन वो सोचते कि ना उनको तेंग को टाइम देना चाहिए था, तो कोई कुछ नहीं कहता बट आपस में लोगों के ना ऑलरेडी वो एक दूसरे को चाहते थे तो उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है एंड अब वैसे भी वो हस्बैंड थे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, वो रोज़ाना सुबह उठते हैं, उनकी एक ही रूटीन थी, सब उठते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट आते नीचे आते तो लॉन्ड्री सॉरी कि ब्रेकफास्ट रेडी होता है, वो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आफ्टर डैट फिर बाद अगर और जो किचन था वो हमेशा साफ़ होता था, जो लॉन्ड्री होती थी वो हमेशा की होती थी, तो हर चीज़ रेडी करके रख देता, क्लीन जो लिविंग रूम था वो क्लीन होता था, प्लांट्स को वाटर दे दिया जाता था, जो तेंग कर दिया था करता था, तो वो पहले सोचते कि ना तेंग के लिए कोई मेड रखवा दें, तो जिमिन एक दिन उसको बोलता गया मीन्स उसी 1 वीक के अंदर अंदर, तो कहते कि ना सुन मेरे साइड चाहिए तो ये काम करने की जरूरत नहीं, तो तेंग कहता नहीं मैं कर लूँगा, इतना बोलता है, फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है उसको लगता है कि ना अभी जो तेंग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स वाई उस तरह बोल रहा है, तो कहता ठीक है देन एज यू विश बट अगर कोई भी इशू हो तो मुझे फ़ौरन बता देना, मैं फ़ोन से रखवा दूँगा, तुम्हें ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं, ये बोलते हैं स्माइल के एंड वहाँ से चले जाता है एंड वो कुछ बोलते नहीं है एंड अब हम देखते हैं कि ना
1 वीक बाद का सीन, जो करंट सीन था, जो प्रेजेंट टाइम का सीन था, वो देखते हैं। और 3 उठ के आते हैं एंड एक हल्की सी गुड मॉर्निंग इतना सा बोलता है, और क्या है कि ना बिल्कुल अपने कमरे में ना वापस चला जाता थे। एंड वो लोग देखते हैं, जो यूं ही ना कभी कभी लगता है कि ये इतना चुप रहने वाला बंदा ये सब मैनेज कैसे कर रहा है, इतना सारा काम बगैर किसी कंप्लेन के। एंड जो जिमिन को तो लगता है कि शायद वो हमसे कंफर्टेबल है, जो उसको पहले से लग रहा था, बट जंगकुक हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका भी क्वेश्चन एक ग्रो हो रहा था कि ये बंदा हमेशा से हमसे बचता क्यों रहता है, एंड ये इतना चुप क्यों रहता है, एंड 1% इतना ज़्यादा चुप कैसे हो सकता है। उनके माइंड में ये सीन था। अब आप देखते हैं एक शाम का सीन, जहाँ पे लिविंग रूम में तीनों बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे, मीन्स जो डाइनिंग रूम में ना डिनर कर रहे थे। एंड जो तेंग तो डिशेज वॉश कर रहा था, जो कप बर्तन खराब हो चुके थे उनको वॉश कर रहा था। तो तेंग ने बुलाया, अरे तुम भी आके बैठो ना, हमारे साथ खाया करो खाना, हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाते। तो तेंग ने ना बिल्कुल उसकी तरफ पीठ मोड़ ली, हल्की सी आवाज़ में बोला, मैं बाद में, इधर बोल के ना अगेन से चुप हो जाते, उसके वर्ड्स अगेन से ना अटक जाते हैं। एंड फिर वो अगेन से ना अपने डिशेज को वॉश करने लग जाते हैं। उसकी वॉइस में वो अटकना, वो हर चीज़ वो लोग देख रहे थे। वो थोड़ी सॉफ्ट भी थी उसकी वॉइस, एंड थोड़ी सी शेकी भी। एंड जंकुक ने ये चीज़ थोड़ी सी ना जो थी सीरियसली नोटिस किया, एंड यूंगी ने भी उसको साइड गेस दिया, बट उसने भी कुछ नहीं कहा। एंड जो जंकुक ने उसकी तरफ देखा एंड उसको इशारा किया कि ये क्या था। तो जो यूंगी था बिल्कुल अपने कंधे उचकाता है कि उसको क्या पता। एंड देन वो उसको इशारा करता है कि जो है जैसा है उसको भी रहने दो, जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो जो जैकब भी ना चुप हो जाता है। एंड देन वो लोग अपना ब्रेकफास्ट जो डिनर था वो करते हैं। एंड हम रात को जब वो लोग अपने अपने रूम में थे, तो तेंग अपनी डायरी में ना लिख रहा था, चीज़ें लिख रहा था, तो वो छोटी मोटी लिखता रहता है जो उसकी सही से बोली नहीं जाती, और वो जो खुद को समझाता है। एंड जो चश्मा था उसका, जो उसके स्पेक्स थे, वो टेबल पे पड़े हुए थे। एंड आज थोड़ी सी टायर्ड थी, एंड डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी उसने कि बस काम करो, अच्छे से करो, ताकि तुमसे कोई नाराज़ ना हो। फिर उसने डायरी एंड लाइट्स हर चीज़ क्लोज करके वो सो गया। एंड तेंग को ये नहीं पता था कि ये चुप रहना में भी तीनों के दिमाग में कोई शक डाल सकते हैं। तेंग को बस ये था कि बस अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उससे कोई भी नाराज़ नहीं होगा, एंड उसको कोई भी ह्यूमिलेशन नहीं सहनी पड़ेगी, उसकी इंसल्ट नहीं होगी, एंड उसको कोई इशू नहीं होगा। बस उसके माइंड में ये चीज़ थी पड़ी। अब दिन बदलते जा रहे थे, चेंज होते जाते हैं, एंड 15 डेज हो चुके थे उनकी शादी को, लेकिन तेंग का बिहेवियर बिल्कुल स्टिल सेम था। घर का हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन, हमेशा फूड रेडी, लॉन्ड्री हमेशा फोल्डेड क्लीन, हर चीज़ वो काम बहुत अच्छे से करता था। एंड लाइक बट वो खुद एक शेडो की तरह था, जो काम बिल्कुल चुप चुप के करता है। एंड देन जब वो लोग आते तो उनके सामने बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता, बस उनको फूड सर्व करता है, डिसअपेयर हो जाता है। एंड जब वो खाना खा के चले जाते तो आगे डिशेज वॉश करके वो जल्दी से ना अपने रूम में चला जाता, बिकॉज वो सोचता था कि जितना इंटरेक्शन कम होता होगा, उतना ही कम प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी। एंड अभी हम करंट सीन देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था। एंड मॉर्निंग का टाइम था, एंड यूंगी किचन में आया, एंड देखता है कि ना जो तेंग है वो स्टोव के सामने खड़ा हुआ है, एंड कुछ काम कर रहा है, कुकिंग कर रहा है। एंड हल्के से ना जो वो है स्टीम है ना, वो उसके बिल्कुल स्पेक्स पे ना जम गई है, एंड वो उसको ना बार बार साफ़ करने का ट्राई कर रहा है अपने स्लीव से, बट हो नहीं पा रहा। तो यूंगी आ गया था, एकदम से उसकी स्पेक्स उतार लेता है, उसको अपने ना टी शर्ट से क्लीन करता है, एंड वापस उसको पहना के ना बस एक सॉफ्ट से ना करता है। एंड वो जो उसकी कॉफ़ी ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई थी, उसको उठा के वहाँ से चले जाता है। पर जाने के बाद जो तेंग तो वो 1 सेकंड के लिए ना बिल्कुल शॉक हो जाता है, एंड उसकी तरफ दिखने लगता है, उसकी बैक की तरफ जो जहाँ से जा चुका था उस साइड पे देखने लगता है। एंड देन चुप हो जाता है। एंड फिर ना उसको नज़र हल्के से उसके ना ग्लासेस पे जाती है, तो एकदम से ना वो उसको उतार लेता है, अपने हैंड्स को क्लीन करता है, उसको उतारता है। वो याद आता है कि क्या ये वो नज़र आ गई होगी।
फिर वो एक साइन करता है एंड फिर वो ना बिल्कुल जो सोचते थे कि ना उन्होंने देखा होगा मैं अगली लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसे जैसे चुपचाप चले गए। हाँ, तुम काम करो, वो माइंड में सोच रहा था, तो माइंड में तो ऑफकोर्स सही से बोल रहा था। फिर उसके बाद वो फिर अपनी कुकिंग पे ना फोकस करता है। एंड दोपहर में ना देखते हैं जिमिन का सीन। जिमिन लिविंग रूम में बैठा हुआ था एंड कुछ पेपर वर्क कर रहा था। टैंक बिल्कुल साइलेंटली उसके पास आता है एंड उसकी टेबल पे ना वो रखता है, स्नैक्स रख के ना जाने लगता है। तो जिमिन ना कैजुअली बोलता है थैंक्स दी, एंड वो इतना ज़्यादा सिंपल थैंक्स था बट टैंक के लिए बहुत ज़्यादा पड़ा था। लाइक ये बहुत ज़्यादा कुछ था क्योंकि उसने उसका निकनेम लिया था, सही बोला था, उसको फर्स्ट टाइम किसी ने निकनेम दिया एंड उसको इतने प्यार से बुलाए। एंड टैंक बस उसकी तरफ देखते हैं एंड एक बड़ा सा ना बिल्कुल अपना हेड नोट करता है एंड जाने लगा। तो जी मैंने फिर से उसे पीछे से आवाज़ दी एंड उसके शोल्डर्स को देखा जो थोड़े से टेंस लग रहे थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट। उसको पीछे से देखा एंड उसको कॉम्प्लीमेंट दिया तो लाइक उसको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, उसको प्रेशर फील हुआ और इस तरह करना उसको जिमिन को फील होता है। एंड जिमिन सोचते हैं कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया क्या। देन फिर ना वो रात का सीन देखते हैं जग्गू का। जो जग्गू ना बिल्कुल लेट नाइट ना जो जिम से ना वापस आया था एंड जो टैंक था वो लॉन्ड्री कर रहा था एंड साथ साथ ना जो कपड़े ड्राई हो रहे थे उनको ना फोल्ड भी कर रहा था। तो जंकुक ने ना बस रूम में केस दिया एंड देन बोला कि तुम थक जाते होगे ना इतने सारे काम करके। तो टैंक ना एकदम से उसकी तरफ मुड़ा एंड एक ऑकवर्ड स्माइल दी एंड लिप्स खोले एंड बोला नहीं मुझे हैबिट इतना बोलता है। उसके वर्ड्स अगेन से अटक जाते हैं एंड वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता एंड वही छोड़ देता है, अगेन से अपना काम करने लग जाता है। तो जैकू बस उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि जैसे ये बंदा कुछ लाइक ये ऐसे अपने सेंटेंस आधे छोड़ के क्या करना चाहता है, ऐसा क्यों करता है। लेकिन फिर वो सोचते कि ना मे बी वो चाहता हो कि लोग उसको नोटिस करें, या शायद वो कंफर्टेबल ना हो, दैट्स वाई यही सोचता है। एंड देन ऐसी तरह ना 15 दिन और गुजर जाते हैं एंड तीनों के बीच में कन्वर्सेशन नॉर्मल हो जाती थी। बट जब तेंग वहाँ होता था तो हमेशा बैकग्राउंड का बिल्कुल पार्ट बना रहता था, मीन्स उनके आगे नहीं आता था, उनके साथ नहीं बैठता था। एंड तेंग सोचता था कि ये चीज़ सेफ है, ये चीज़ सेफ प्लेस है, वो अपनी सेफ प्लेस में है, सेफ जोन में है एंड अपनी साइलेंट दुनिया में बिल्कुल सही रहेगा एंड उसको कोई इशू नहीं होगा। एंड इसी तरह वो सोचे थे कि लाइफ स्पेंड हो सकते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर उसे नहीं पता था कि अब तीनों ने ना उसे साइलेंटली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था एंड वो उसको देखते रहते थे। एंड उनको लग रहा था जो तेंग है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, एक पजल की तरह है जो उनको ना समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेंगी, इतनी ईजिली ये सब कुछ नहीं होगा हैंडल। एंड अब हम देखते हैं कि ना अगले दिन शाम का टाइम था, डाइनिंग टेबल पर हम देखते हैं डिनर रेडी था। हर चीज़ बिल्कुल अच्छी थी एंड ना जो खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। एंड तो जिमिन आया कैजुअली बिल्कुल वहीं बैठ गया एंड हमेशा की तरह जो देंगे तो वो सारे खाने सर्व कर रहा था एंड साइड पे खड़ा हो गया सर्व करने के बाद। एंड जिमिन ने कैजुअली बोला कि कल हम तीनों ना ऑफिस के बाद लेट आएंगे, एक इवेंट है जो योंगी ने सर हिलाया, कहता हाँ, और डिनर भी बाहर ही होगा। तो जकुक ने कहा कि ना और हाँ और तुम्हारे प्लान्स। तो ना टैंक की तरफ देखने लगा एंड टीम टैंक की तरफ देखने लगते हैं एंड टैंक जो साइड पे बैठ के खाना खा रहा था उनसे थोड़ा दूर होके बैठ के खाना खाता है। तो वो स्पून उठाया एंड 1 मिनट का हेजिटेट फील किया, फिर नीचे देखने बोला नहीं मैं घर, ऐसा बोल के फिर आगे से वो चुप। तो जो जिमिन कहता ओके ठीक है तुम घर आओगे ठीक है। फिर उसने कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने का सोचा एंड देन बोला कि ना अरे तुम्हें क्या पसंद है कुकिंग करना, लाइक डिटेल्स में बताओ ना। तो तेंग ना थोड़ा सा गेस देता है तीनों को एंड फिर जल्दी से ना प्लेट पे ना फोकस कर देता है और बोलता हाँ हाँ बस काम अच्छा लगता, इधर बोल के अगेन से चुप। अगेन से उसके वर्ड्स अटक जाते हैं एंड देन वो अपने सूप के बाउल में ना देखने लगता है एंड वो सोच पा रहा था कि वो कैसे ऐसे बातों को आधी अधूरे को बीच में छोड़ सकते हैं एंड वो लोग बस देख रहे थे तेंग की तरफ एंड सोचते कि ना मे बी तेंग आगे बोलेगा बट वो लोग कुछ नहीं बोलते।
तो देन उसके बाद जो टेबल पे ना बिल्कुल एक ऑकवर्ड साइलेंस फैल जाती है, बट देन जो यूंगी उस ऑकवर्ड साइलेंस में ना थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करने के लिए बोलते हैं कि क्या तुम कंफर्टेबल हो ना यहाँ पे, तुम हो ना कंफर्टेबल यहाँ पे। तो देन फौरन से एक फोर्स स्माइल देते हुए कहते हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये बोलते हैं। बट उसकी आंखों में ना एक सेकंड के लिए ना वो जो पुराना डर था ना फ्लैश होता कि क्या वो लोग इसके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं या उसको नोटिस कर रहे हैं एंड उसको नॉर्मल नहीं समझ रहे हैं एंड उसको इंसल्ट करेंगे, इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी एंड उसको ना ह्यूमिलेट करेंगे और इस तरह के सोचे थे एंड लेकिन वो तीनों उसकी तरफ दिखते हैं एंड उनको लगता है कि जो तेंग है वो उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो तीनों बिल से अपना खाना खाने लग जाते हैं एंड डिनर के बाद अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। पर तीनों के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये सिर्फ अपने काम से काम रखता है या कुछ और कोई और बात है जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दें बस अपने कमरे में ना अपनी डायरी खोलते हैं, कहते हैं कम बोलो लोग कम जज करेंगे, शायद वो ये लिखता है एंड देन उसके बाद वो सो जाता है। एंड हम देखते हैं उनका जो नेक्स्ट डे था वो नॉर्मल गुजरता है, जैसे उन लोगों ने बता दिया था कि वो कल लेट आएंगे। तो जो तेंग था वो अपने सारे काम कर रहा था एंड देन उसके बाद वो अपने रूम में चले जाता है एंड वो तीनों जब आते हैं तो वो अपने रूम में बिल्कुल घुस जाता है। देन उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो तेंग आता है किचन में ना पानी पीने के लिए आता है एंड वहीं पर उसकी डायरी भी पड़ी थी तो वो उसको उठाता है एंड ना वहीं पर ना लिखने लग जाता है। थोड़ी सी ना देख लाइट जलाते हैं, जो डिम लाइट्स थे उनको ऑन करते हैं, वहीं बना लिखने लगता है। टेबल पे बैठा हुआ था, छोटी सी ना बिल्कुल डायरी उसने ओपन की थी, जो उसका स्पेक्स थे वो उसकी नोज पे थे एंड हाथ में ना बिल्कुल पेन था पड़ा एंड उनको ना वो स्पिन कर रहा था एंड 1 मिनट के लिए रुक रहा था, फिर कुछ लिख रहा था, फिर स्पिन कर रहा था, फिर लिख रहा था, फिर कट कर रहा था, फिर दोबारा लिख रहा था, इस तरह करके ना डायरी लिख रहा था। एंड जो जगह की ना वहाँ से वो भी पानी पीने के लिए आया था तो उसकी नज़र पड़ती है डोरवे में कि वहाँ से लाइट चली है, तो वो आता है एंड कुछ सेकंड्स के लिए ना जंकू को देख त्यांग को देख रहे रुक जाता है एंड उसको ऑब्जर्व करने लगता है कि वो क्या कर रहा है। बट त्यांग को पता नहीं चलता कि उसे कोई देख रहा है एंड उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम थे, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा वेट था, लाइक जैसे वो अपने वर्ड्स को ना बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज़ कर रहा हो ताकि वो गलत ना लिख जाए कहीं। पर एक मोमेंट ऐसा आया जब तेंग ने लिखा एंड पेन रख दिया और फिर ग्लासेस उतार दिए एंड वो अपने बिल्कुल आंखों को रब करने लगा। बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी। एंड उस मोमेंट में जब उनको लगा कि ये बंदा सिर्फ साइलेंट नहीं है, इस बंदे के अंदर अपना ही पूरा लाइक एक अलग ही वर्ल्ड है इसकी आइज़ में जो चल रहा है। एंड जंकुक ने कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली पानी लिया एंड अपने रूम में चला गया। और जो त्यांग को सच में नहीं पता चला कि वो वहाँ पे आया था। पर बेड पे जब लेटते लेटे उसके दिमाग में ना वही चीज़ चल रही थी, जो वही इमेज फ्लैश हुई थी, कैसे त्यांग बैठा हुआ था एंड लिख रहा था एंड गलती कर रहा था। तो फिर उसके माइंड में ना कुछ चीज़ें फ्लैश होने लगती है, वो टाइट स्माइल, वो डायरी एंड उसकी स्पेक्स एंड उसकी वो एक जो जैसे वो आइस को रब कर रहा था वो चीज़। एंड अब हम देखते हैं अगली सुबह की रूटीन वही थी, हर चीज़ सेम, डिनर सेट, डिनर जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी एंड जो टेबल सेट एंड टैंक कॉर्नर में ना ओनली खड़ा होता, क्वाइटली खड़ा होता है एंड उनके काम कराता है। एंड जो पर जगह की आंखों में ना कुछ नया नया क्यूरियोसिटी आ चुकी थी, वो जानना चाहता था कि वो टैंक के बारे में जानना चाहता था कि टैंक की शौक क्या है। और वो टैंक को ना बार बार देख रहा था, बट जो टैंक था उसे कुछ भी शेयर नहीं करता। एंड उस मोमेंट में ना जो जकूक एंड जो जिमिन थे वो भी आ चुके थे एंड छोटी सी ना आई कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे वो लगता है कि ना तीनों अलग अलग तरीके से नहीं जो तेंग से ना सवाल पूछ रहे हैं, लाइक तेंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कि तुम इतना ज़्यादा चुप क्यों रहते हो, उनके माइंड में जैसे ये क्वेश्चन है। एंड फिर हम देते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, मीन्स आफ्टरनून का सीन था कि जो था जाकू जिमिन एंड ना वो लोग वहाँ बैठे हुए थे लिविंग रूम में। आज वो लोग ऑफिस नहीं गए थे, कोई आज संडे था तो आराम से घर पे थे एंड कॉफ़ी मग्स उनके हाथ में थे, जो त्यांग उनको देखे गया था अभी थोड़ी देर पहले। एंड त्यांग किचन में था, टोस्ट बना रहा था उन लोगों के लिए, लाइक काइंड ऑफ स्नैक टाइप। तो उसके लिए बना के ना ट्रे लेके आया था एंड उसके सामने कॉर्डली रखे वहाँ से जाने लगता तो जिमिन उसको रोकते कहता ओ त्यांग बैठो ना, उसका हाथ खींच लेता बिल्कुल ना और उसको बिठा लेता अपने साथ। वो कहते तुम भी बैठो ना, हमारे साथ खाना खाओ, हमारे साथ ये खाओ, ऐसे हमारे साथ बैठा करो रोज़ाना कॉर्नर में क्यों
से खुद घुस जाते हो। तो कहते वो मैं वर्ड्स अगेन अटैक है। देन उसने हेडली तो फ़ौरन से ना हेड को शेक किया, नहीं ठीक, और ये बोल के ना फ़ौरन से किचन में अगेन से भाग गया। तो जंगकुक ने उस मोमेंट में सोचा कि फिर भी कुछ कुछ बोले बगैर वो इस तरह चला गया, एंड कुछ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है तेयांग के साथ। लेकिन फिर वो कुछ बोलता नहीं है, एंड फिर ना वहाँ से उठता है, अपना कॉफ़ी मग रखता है एंड किचन में चले जाता है। एंड किचन में ना जो तेंग था वो उसके हाथ में नाइफ था पड़ा, वो कुछ फ्रूट्स कट कर रहा था उन लोगों के लिए। एंड जो तेंग जो जंगकुक आता है उसके पास आता है, एंड उस मोमेंट ना बिल्कुल उसे ना नाइफ ले लेता है। एंड को जो तेंग था वो शॉक हो जाता है क्यों। तो जंगकुक ना बिल्कुल कैजुअली बोला कि मैं कर देता हूँ, तुम जाओ जाके ना बैठो उन दोनों के साथ। तो फिर ना जो वैसे तो जो तेंग था वो इस तरह की हेल्प्स को या इस तरह की ना बातों को ना रिजेक्ट कर देता है, बट आज थोड़ा सा हेजिटेशन से बोलते हैं ओके, ये बोल के ना वो भी बाहर आके बैठ जाता है उनके साथ। तो फिर ना वो दोनों स्माइल करते कहते कि ना आ गए। तो फिर ना वहाँ इतनी देर में ना जो जंगकुक था वो भी ना फ्रूट्स कट करके लाया, तो वो थोड़ा जल्दी करके लाया था ताकि वो भी ना बाहर आके बैठ सके। एंड जो तेंग था बस चुपचाप ना बैठा होता, काउच पे बैठा होता। एंड लाइक जो ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल लग नहीं रहा था। एंड उसको लाइक जैसे कोई टेंशन हो या कुछ काम करने की टेंशन हो रही हो या वो कंफर्टेबल ना हो, तो जिमिन उसकी तरफ देखते कहते कि ना आराम से रिलैक्स एंड ये लो फ्रूट्स खाओ। और ना जो एप्पल की प्लेट थी आगे कर देते हैं, एंड जो देख ना उसकी तरफ देखते हैं एंड चुप करिए ना एक बाइट मीन्स एप्पल ले लेता है एंड उसको ना बाइट करता है, खाने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करके कहता है गुड। अब लग रहा है ना कि जो शादी का जो पूरा कपल है वो कंप्लीट है। तो फर्स्ट टाइम हमारे साथ थोड़ा इतना क्लोज बैठे तो देखने ने बस हल्का सा स्माइल दिया, एकदम सॉफ्ट एंड छोटी सी, पर तीनों के लिए वो स्माइल बहुत ज़्यादा मीन्स उनका छुपा हुआ वर्जन था, देंग का छुपा हुआ वर्जन था। जो पहली दफ़ा देख रहे थे, ये पहली दफ़ा था कि वो उसकी स्माइल देख रहे हैं। एंड ये चीज़ अच्छा टाइम गुजर जाता है। वो मीन्स ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑकवर्ड भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वार्म सीन था जहाँ पे ना हर चीज़ परफेक्ट थी बड़ी काइंडा। अब हम सीन ऐसे देखते हैं, एक नेक्स्ट डे नाइट का सीन होता है, रात के 10:30 बजे थे। योंगी लिविंग रूम में बैठा था एंड कुछ लैपटॉप पे ना कुछ वर्क कर रहा था, ऑफिस वर्क कर रहा था। एंड जो जिमिन था वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। एंड जो जिमिन था और जो जंगकुक था वो ना रात के टाइम उसकी ना जिम की रूटीन होती थी, तो वो अपनी जिम की रूटीन करके आया था, बिल्कुल पसीने में भीगा हुआ। एंड बॉटल पानी की बॉटल थी उसके पास जिसको वो पी रहा था, एंड वो ना लिविंग रूम में वो भी आके बैठ गया था उन तीनों के साथ। तो तेंग ना किचन में से अभी फ्री हो गया था ना, वो उन तीनों को देखता है कि वो तीनों ऐसे बैठे हुए हैं। तो तेंग अगेन से ना किचन में जाता है एंड ना अपने कामों से ना सारे काम कंप्लीट करके सारा कुछ करके देन वो हर्बल टी बनाता है एंड साथ फ्रूट्स कट करता है एंड कुछ ना वो जो थे ना ड्राई फ्रूट्स भी लेके आता है। एंड अनाउंसमेंट किए बगैर ही वहाँ ना क्वाइटली आता है, टेबल पे रख देता है। तो जीवन कहता है आईब्रो रेस करता है, कहता है ये। तो फिर ना जो तेंग बिल्कुल हल्की सी आंखों से ना सिग्नल देते कहते तो तुम बहुत देर से बैठे। आगे उसके वर्ड्स अगेन से अटक जाते हैं, तो वो चुप हो जाता है एंड खुद ही ना जो ट्रे थी उसके आगे कर देता है। वो छोटी सी एक ट्रे थी जिसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी थी, तीनों के लिए अलग अलग ट्रेस बना के लाया था एक बड़ी ट्रे में रख के। तो वो आगे करता है एंड उसके आंखों के इशारों से वो ऐसे करता है कि ये तुम्हारे लिए। तो जो योंगी भी ना अपनी वाली ट्रे में से ना अपनी वो ट्रे उठाता है एंड टैंक की तरफ देखते हैं एंड ना काफ़ी वार्म स्माइल के साथ बोलता है कि थैंक्स, ये काफ़ी ज़्यादा वार्म लग रही है। एंड उसकी सिप लेता है एंड वो ना कहते हैं ये मज़ेदार भी बनी हुई है। एंड तेंग छोटा सा नोट करता है जाने लगता है, बट जंग को उसको पीछे से आवाज़ देता है तेई। तो तेंग रुक जाता है एंड वो ना जो रुक जाता है एंड पीछे देखने लगता है। तुम जंग को बोलते तुम सबको नोटिस करते हो है ना, पर क्यों कर रहे हो, मीन्स कब से कर रहे हो। तुमने हमें बताया नहीं, लाइक क्या काफ़ी टाइम से कर रहे हो, बोलो। तुम्हें हमारे टेस्ट का भी पता है, हमें पता है कि हमें किस टाइम क्या खाना होता है एंड सारी चीज़ें। तो कहेंगे तो मुझे बस ठीक लगा इतना बोल के वो गेंद से अपने रूम में भाग जाता है। एंड तीनों बस एक दूसरे को देखते हैं एंड जो वो था जिमिन था वो एक्सपेक्ट देते हुए कहते कि ना लगता है
कि शायद ये हमसे ना थोड़ा सा अवेयर हो चुका है एंड हमारे बारे में जान रहा है। तो फिर ना जो योंगी स्विफ्ट लेके गए थे, हम सोच रहे थे कि ये हमसे बस बचने के लिए कामों में बिजी रहता है, बट आई डोंट थिंक सो कि रियलिटी में ऐसी है। तो जंगकोक भी नोट करते कहता स्माइल देता है क्योंकि उस मोमेंट उसको भी रियलाइज़ हुआ था कि तेन दूर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनसे दूर रहता हो एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा हो या फिर शायद इस तरह का वो बचने का ट्राई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका ख्याल अच्छे से बराबर रख रहा था। तो उनको समझ आता कि कोई और इशू है, तो वो सोचते कि ना वो तेंग से पूछ ही लेंगे या बाद में हो सकता है उनको पता चल जाए। एंड उनको सच में यहाँ पे हो गया था कि तेंग काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप है, उनको टाइम लगेगा तेंग को समझने में। एंड अब हम देखते हैं वीकेंड का दिन था। घर में बिल्कुल जो यूजुअली जो कामनेस थी वो सारी चीज़ें थी एंड आराम से जो तीनों थे ऑफिस से ना बिल्कुल फ्री देखते हैं। जो यूंगी था लिविंग रूम में बैठा था ब्लैंकेट लेके, काउच पे बिल्कुल स्प्रेड हुआ लेटा हुआ था। और जो जिम्मे था वो भी पॉपकॉर्न लेके ना बिल्कुल जो जिस काउच पे ना जो यूंगी लेटा होता उसी के साथ नीचे बैठा हुआ था। एंड जो जंकुक ने भी टीवी ऑन किया, वो भी ना नीचे बैठ जाता एंड एक मूवी स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो जो मैंने ना कैजुअली आवाज़ दी कि ते आ जाओ मूवी नाइट करते हैं, आ जाओ हमारे साथ बैठो। तो फिर ना जो ढंग से ना एक जो किचन से आवाज़ है मुझे काम ऐसा करके ना फिर रुक गया। तो फिर ना जो युंगी ने इंटरप्ट कर दिया आगे उसको कि कौन सा काम छोड़ो, सारा काम छोड़ो, सब कुछ ऑलरेडी साफ है, तुम हर वक्त साफ करते रहते हो, हर चीज़ बिल्कुल ऑलरेडी मिरर की तरह चमक रहा है, शीशे की तरह चमक रहा है, चुप करके बस आ जाओ यहाँ पे। तो फिर ना तियांग बाहर आ गया और फिर ना बाहर आके बोलता कि नहीं तुम लोग आप लोग एंजॉय, मैं इतना बोलती तो फिर ना वो उससे ना बिल्कुल जो ट्रे थी वो लेके आया था जिसमें जूसेस थे, वो उनको साइड रखता कहता और कम ऑन आ जाओ। ये बोलते उसको हाथ खींच के उसको काउच पे बिठा देते हैं एंड तीनों फिर ना काउच पे आके बैठ जाते हैं एंड काउच काफ़ी लार्ज था तो आराम से आके बैठ जाते हैं। एंड जो जिमिन जाको बोलते हैं कि तुम बस हमारे साथ यहाँ पर बैठो, स्पेस इजीली बन जाएगा एंड बाकी के काम होते रहेंगे बाद में, छोड़ो। एंड देन वो कहते कि ना बस मूवी स्टार्ट होने वाला है, हमारे साथ बैठे रहो। देन मूवी स्टार्ट हुई, पहले 10 मिनट्स तक तो जो देंग तो बस स्क्रीन को देखता रहा एंड थोड़े से टेंस थे जो सब लोग नोटिस कर रहे थे। देन जो जिम्मी उसको थोड़ा कंफर्ट करने के लिए जो पॉपकॉर्न वाला बाउल थे ना वो उसके हाथ में रख देते, कहते थमा देते एंड वो बोलते कि ना चलो खाओ इसे एंड अच्छा फील होगा एंड हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ लो, मज़ेदार है। तो फिर ना और मूवी के बीच में ना कुछ फ़नी सीन्स भी आते हैं, जो थे तो वो उस वक्त ना पॉपकॉर्न चखता है उसको अच्छा लगता है एंड उसी टाइम पे ना कुछ फ़नी सीन्स आते हैं जिसकी वजह से ना उसके मुँह से ना एक छोटा सा लाफ्टर निकलता है एंड एकदम एक क्विक सा जो हल्की सी थी उड़ी एंड वो सारे ना उसे एक साइड गेस देते हैं एंड उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है शायद हमने बस इसके अंदर थोड़ा कंफर्ट जगाना होगा अपने थ्रू, अदरवाइज़ ये हमारे साथ कम वो है अपना मीन्स इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसके साथ ना वो होना इंडल्ज होना। एंड रात एंड होती है, मूवी एंड होती है, हर चीज़ बिल्कुल थी एंड जो देंग था काफ़ी अच्छा उसने टाइम स्पेंड किया था। देन वो क्वाइटली उठता है एंड प्लेट उठाने लगता है, पर युंगी ने बिल्कुल उसका हाथ पकड़ लिया और कहता है कि ना छोड़ो कल कर लेंगे। तो तेंग ने बस एक छोटा सा नोट कर दिया, वैसे तो वो इस तरह की बातों को मानता नहीं है बट वो भी चुप कर गया एंड देन वो लेकिन उसके अंदर कुछ था कि मीन्स एक अजनबी सा उसको फील नहीं हो रहा था फर्स्ट टाइम उन लोगों के साथ। क्या शायद वो सोच रहे थे कि क्या सच में उसके ऊपर ये जो मैरिज का इफेक्ट है वो ना लगा है या ये शायद ही कुछ और बात है। देन हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे शाम का वक्त था। तीनों अपने अपने कामों में बिजी थे। जो योंगी था वो अपनी स्टडी रूम में पेपर वर्क कर रहा था, जो जिमिन था वो अपने लैपटॉप पे ना कुछ डिज़ाइंस बना रहा था एंड जो जकुक था वो अभी वर्कआउट से आया था एंड जो तेंग था वो सुबह से ना बिल्कुल किचन में क्वाइटली कुछ प्रिपेयर करने को लगा था। डोर बंद थे, एप्रन पहना हुआ था, ग्लासेस बिल्कुल थोड़े से फोगी हुए थे जो उसके स्पेक्स थे एंड टेबल पे ना तीनों छोटी छोटी बॉक्सेस ना उसने लाइन अप कर रखे थे एंड तीनों में अलग अलग डिशेस थे। देन उनको ना वो फ्रिज में रखते हैं जो उसने आफ्टरनून में रखे थे। देन उसके बाद सारे किचन को क्लीन करते था, उसको जो वो चीज़ें जो चीज़ बनाया था उसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था। देन उसके बाद जब हर चीज़ हो रही थी तो तेंग बिल्कुल ना जो उनका होता है डेजर्ट्स को निकालता है एंड उनको ना प्लेस करता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल उनको डेकोरेट करके और उनके पास लेके जाता है, एक ट्रे में रखता है एंड तीनों एक ही रूम में थे
अब आ चुके थे तेंग जो योंगी एंड जो जिमिन था वो तो ऑलरेडी एक ही रूम में था, तो जंगकोok भी उनको ढूंढता वहीं पे आ चुके थे एंड वो लोग कुछ बैठे बातें कर रहे थे जहाँ पे जो तेंग नॉक करते डोर को, तो अंदर से वॉइस आती कि कम इन। उनको पता था कि तेंग ही आया होगा क्योंकि उनके घर में कोई और है नहीं 5-6%। तो तेंग अंदर आता है एंड योंगी के आगे एक डिश रखता है, मीन्स ऐसे ना प्लेट से रखता है एंड फिर एक उसके आगे रखता है जिमिन के आगे एंड एक रखता है किने जंगकोok के आगे। तो उन तीनों के आगे उन लोगों के फेवरेट स्वीट डिशेस थे, स्वीट डेजर्ट्स थे। वो जंगकुक जिमिन ने ना बिल्कुल अपना आईब्रो रेस किया कि ये क्या है। तो देंग ने सॉफ्टली बोला कि मुझे पसंद है, आपको स्वीट पसंद, ऐसा बोल के ना वो सोच चुप कर जाता है एंड वो आगे की तरफ करता है। ना वो लाइक अलग अलग फ्लेवर्स थे, मीन्स हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग थी एंड वो लग रहा था कि सब पता चल रहा था कि स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई है उनकी पसंद जाने के बाद। तो तीनों की वजह से एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ रही थी एंड यूंगी जो थोड़ा सा ना जो शौक लग रहा था, मीन्स लाइक सरप्राइज लग रहा था, वो तेंग को देखता है एंड कहता है तुम्हें कैसे पता ये हमें पसंद है। तो तेंग ने बस आईज डाउन किया एंड स्लो वॉइस में बोला मैंने नोटिस करता, ऐसा बोल के ना अगेन से वापस किचन में चला जाता है। तो तीनों के फेस पे एक स्माइल थी बड़े एंड तेंग ने एक बाइट ली, जो जकू था उसने एक बाइट ली, कहता परफेक्ट, कितना मज़ा तो मज़ेदार बना है। तो जिमिन ने ना क्वाइटली जो बाइट लिया और फिर वो ना स्माइल करके बोलते कि हाँ वो हम पे ज़्यादा ध्यान देता है, खुद से ज़्यादा हम पे ध्यान देता है इसलिए तो उसको पता चला। तो फिर जो यूंगी ने भी बस एक छोटा सा स्मैक किया, लेकिन उसके अंदर अभी भी, लेकिन उसको ना अपने अंदर एक वार्म फीलिंग फील हो रही थी। ये डेजर्ट वाली चीज़ ना उन तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड देन वो लोग ना मीन्स तीनों के फेस पे स्माइल थी एंड कहीं ना कहीं तेंग ये चीज़ देख रहा था, वो साइड पे खड़ा होता है एंड उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, तो वो उन तीनों की स्माइल देता है। उन तीनों ने क्या बोला उनको, उसको वो तो सुबह नहीं आता बट इतना पता चल जाता कि उसके डेजर्ट्स उन लोगों को पसंद आए, तो तेंग खुश हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे नाइट का सीन देखते हैं। लिविंग रूम में सॉफ्ट लाइट्स ऑन थी, टेबल पे डिनर रेडी था, बिल्कुल बचा वजह से डिनर रेडी था जो ख़त्म हो चुका था एंड सामान बचा हुआ था। तो जो टीवी की ना बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था। जिमिन आराम से काउच पे लेटा हुआ था, लैप में उसके अंदर लैपटॉप था, ब्लैंकेट था एंड थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था एंड जितेंग बिल्कुल किचन से ना प्लेट्स उठाकर आ रहा था, बाहर की तरफ रख रहा था ताकि उस खाने के लिए ट्राई करने के लिए एंड उसने ना एक सेकंड के लिए जिमिन को देखा और फिर क्वाइटली ना जो कप बोर्ड के पास गया एंड वहाँ से ना एक एक्स्ट्रा थ्रो ब्लैकेट निकाल के लाया एंड बिना कुछ बोले बिल्कुल ना जिमिन के शोल्डर्स पे रख दिया। तो जिमिन ने ना शॉक हो गए ना, सरप्राइज हो गए थे क्या, ओह थैंक्स थे। तो फिर जो तेंग ने बस ऑकवर्ड स्माइल थी, वो कहता ठंड लग जाती ये तरह बोल के अगेन से वो सेंटेंस अपना कंप्लीट किए बगैर ही वहाँ से जाने लगता, बट जीवन को समझ आ जाता है। तो जीवन ने बस स्माइल किया एंड अपना जो वो था ब्लैंकेट एडजस्ट किया एंड कैजुअली ना बिल्कुल अपने पास ना थोड़ा सा स्पेस टैग किया एंड उसको आवाज़ दी तेंग। तो फिर ना तेंग वापस आया, कहते वो बोलते कि ना आ जाओ इधर बैठो, पूरा दिन काम करते रहते थक जाओगे और जितने तुम फ्लोर के चक्कर लगा देना मुझे लगता है एक दिन ना ये फ्लोर पूरा घिस जाएगा एंड तुम अंदर समा जाओगे। उसने मजाक कहता है एंड तेंग बस उसी तरह देता है एंड वो भी एक नर्वस एक ऑकवर्ड स्माइल देता है एंड जो तेंग थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है, पहले तो थोड़ा चुप होता है देन उसके बाद पास आके बैठ जाता है एंड थोड़ी देर बाद ना चीचा को भी आ जाता है एंड उसके हाथों में ना मग्स थे एंड हॉट चॉकलेट के एंड वो जिमिन के लिए लेके आता है, जोंगी के लिए भी, योंगी भी वहाँ आ चुका था, तेंग के लिए भी। तो फिर ना तेंग उसी तरह कंफ्यूज फेस में देखने लगता है, कहते हैं जब मैंने तुम्हें यहाँ बैठते हुए देखा तो मुझे लगा कि मे बी इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, तो ये तुम्हारे लिए भी बनाया है, सिर्फ लेके देखो कैसा है। तो फिर ना जो तेंग ना उसी तरफ देखता है एंड फिर ना वो एक सिप लेता है एंड उसके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है एंड वो कहते पसंद आई, ऐसा करके ना अगेन से चुप हो जाता है। तो योंगी ने ना जो साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो बस वो एक छोटा सा ना कमेंट देता है, लगता है हमारे क्वाइट रूममेट को थोड़ा मीन्स हमारे साथ इंडल्ज होना अच्छा लग रहा है। तो जो तेंग ने ना बस उसको साइड गए से देखा देन वो चुप कर दिया। पहली दफ़ा उसको ना बहुत अजीब नहीं लगा था, बस इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था उन लोगों के साथ बैठना
एंड अब हम देखते हैं कि एक और दिन का सीन जहाँ पे जो थिंग था हमेशा की तरह किचन में एक कॉर्नर में बिल्कुल खामोशी से खाना बना रहा था। एंड ग्लासेस उसके थोड़े से फोगे हुए थे, उसने थोड़े से स्लाइड किए हुए थे ताकि थोड़ा सा हाथों से एडजस्ट भी कर रहा था एंड ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड टाइम टू टाइम वो क्लीन कर रहा था और लिप्स हमेशा की तरह बिल्कुल प्रेस्ड थे एंड ज़्यादा बात करने का दिल नहीं था। लाइक इस तरह का हरकतें लग रहे थे एंड जो जगह के अंदर आया ना बस चुपचाप डोर के फ्रेम से ना खड़े होकर ना उसको निहारने लगा एंड उसकी तरफ देखने लगा। देन ये फेस पे एक सॉफ्ट सा स्माइल आता है, एक सॉफ्ट सा चकल। देन बोलते तुम इतना काम अकेले क्यों करते हो? उसने धीरे से पूछा तो देख नहीं ना बस पीछे से हल्का सा मोड़ा एंड जवाब देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह जो उसके शब्द थे हमेशा की तरह उसके मुंह में अटक गए। मैं बस एंड फिर वो ऑकवर्ड सी स्माइल एंड अगेन से नजरें नीचे एंड अपने काम करने लग गया। तो जिमिन भी वहाँ आ गया एंड उसने बिना कुछ कहे तेंग से ना बिल्कुल उसके हाथ से नाइफ ले लिया एंड बोला कि हम तीनों भी तुम्हारे हस्बैंड हैं तो काम बांट लो, कुछ नहीं होता। तुम आराम से रेस्ट करो, आज हम लोग काम करेंगे, तुम आराम से रेस्ट करो यहीं पे, तो यहीं बैठ जाओ। वो ये कहते थे बिल्कुल हल्का सा स्मिक दिया एंड देन उसकी टोन में ना सॉफ्टनेस थी एंड जो यंगी भी वहाँ आ गया सीधा उसने ना जो टैंक से ना सॉफ्टली उसने ना उसका एप्रन उतारा एंड खुद पहन लिया। तो कहते आराम से तुम यहाँ बैठ जाओ एंड हर दफ़ा तुमने हमें इतने मज़े मज़े के खाने बना के खिलाए तो आज तुम हमारे हाथ के खाना बनाओ। ये बोल के ना उसकी ग्लासेस को उतारा, उसको क्लीन किया एंड देन उसको अगेन से थोड़ा सा पुश करके उसको ना उस पर बैठा दिया, स्लैब पे बैठा दिया। तो ये कहते हैं कि ना तुम्हें क्या लगता है हम अजीब लगते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम अजीब लगते हो स्पेक्स में? वेल अगर अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो उसमें। एंड देंग ना शो हो गई, बस देख रहा था कि सडनली इन तीनों को क्या हुआ एंड शो कर रहा था एंड जो जंकुक भी आगे आ जाते कहते हाँ ऐसे मैंने भी काफ़ी दफ़ा नोटिस किया तुम स्पेक्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, एक क्यूट से फर्टाइल से बेबी। तो बोलते ना उसकी बिल्कुल जो वो थे चिक्स को ना पेंच कर देते हैं एंड जंकुक देंग इतना ज़्यादा शौक था क्या क्यूट। उसको लाइफ में उसने ये वर्ड अपने लिए फर्स्ट टाइम सुना था, क्यूट वर्ड। एंड वो बस ब्लिंक करता है, बिल्कुल चुपचाप ब्लिंक करने लगा एंड वो इतना ज़्यादा क्यूट इनोसेंट लग रहा था, तीनों का दिल बिल्कुल वार्मनेस से भर जाता है। वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो फिर जगोग ने बिल्कुल हाथ बढ़ा के ना जो तेंग की स्लीव्स को पकड़ा। जगोग आया एंड उसने ना तेंग के स्लीव्स को पकड़ा क्योंकि उसका तेंग को टच करना सही नहीं लगा, उसको लगा मे बी तेंग कंफर्टेबल फील लगा है, तो उसने उसकी स्लीव्स को टच किया एंड उसको थोड़ा सा होल्ड किया एंड कहते हैं चलो आज हम डिनर बनाते हैं एंड तुम सिर्फ बैठो। अगर हम कोई वो कर दें, कोई इशू भूल जाए, लाइक कोई चीज़ भूल जाए एंड कोई चीज़ सही ना करे तो हमें बता देना, अदरवाइज आज तो हमारे कुकिंग टेस्ट करना, ठीक है? तो देन वो कुछ नहीं कह पाया एंड देन वो चुपचाप वहीं बैठ गया एंड स्लो स्लो अपने पाँव हिलाए थे। वो क्यूट एक बेबी की तरह लग रहा था एंड तीनों उसकी तरफ देखना थोड़ा लाइक आइज से ना स्माइल कर रहे थे। देन उनके चेहरे पे ना एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, वैसे ही आ चुकी थी एंड वो बस चाह रहे थे कि शायद कोई नोटिस ना करे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो तीनों एक दूसरे की स्माइल नोटिस कर पा रहे थे एंड कहीं ना कहीं त्यागनी भी नोटिस कर लेते एंड उसके फेस पे भी स्माइल थी बड़ी। एंड ये चीज़ उनके बीच में ना एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा स्मूथिंग सा टाइम था एंड हम देखेंगे ना खाना जब बनता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है एंड देखेंगे बहुत मज़ेदार। देन उसके अगेंस्ट से ना जो वर्ड्स थे वो अटक जाते हैं तो वो चुप कर जाता है। तो सारे उसकी तरफ देख के स्माइल करते कहते हैं तुम्हें अच्छा लगा, तो सर हाँ मिलाता है खुश हो गया, तो फिर वो स्माइल करते कहते हैं ठीक है। देन अब है ना इसके बाद तुमने ना खाना बनाना है, ओ वो चाय बनानी है तो वो तुम्हारे जिम्मे है। तो तेंग ना सर हाँ मिला देते हैं एंड वो स्माइल करते हैं एंड वो स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तीनों तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं एंड तेंग किचन में। देन जब सारा काम हो जाता है तो फिर वो जो तीनों थे वो डिशेस भी वॉश कर देते। तेंग उनको मना करते हैं बट वो कहते हैं नहीं खाना हमने बनाया तो डिशेस भी हम वॉश करेंगे, तो वो लोग डिशेस भी वॉश कर देते हैं एंड तेंग के फेस पे स्माइल थी बड़ी, एक रिलैक्स ही उसको अच्छा लगा था, उसको अजनबी सा फील नहीं होता इन लोगों के साथ एंड उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील होने लगा था। एंड देन उसके बाद फिर तेंग किचन में आता है, चाय बना रहा था, हल्का सा उसके ना बिल्कुल जो गर्म स्टीम थी ना उसकी ग्लासेस पे ना जो स्पेक्स थे उस पर चल चुकी थी और वो हल्के हल्के ना बिल्कुल मुस्कान छुपाने का ट्राई कर रहा था
एंड बट चुप नहीं रहते एंड तीनों बस उसकी तरफ ना बहुत प्यार से देख रहे थे। एंड जंकुक एकदम से फिर खड़ा हो जाता है एंड बिना कुछ बोले उसकी कमर को ना वो दोनों तरफ से ना थोड़ा हाथ रख लेता है। अंत्यांग की ना बिल्कुल एकदम से सांसें 1 मिनट के लिए अटक जाती है, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए। एंड आंखों का जो सारा फोकस तो बिल्कुल ग्लास के पीछे ना बिल्कुल ब्लर हो जाता है। एंड देन वो बोलते हैं मैं चाय बना बना रहा हूँ, वो इतना बोलते हैं एंड देन चुप हो जाता है। एंड देन वो अटक जाते हैं उसके वर्ड्स, आगे वो कुछ बोलना चाह रहा था और वो हिचकिचाने लगता है एंड हल्का सा बोलता है। एंड जो थे ना बस जो जंगकुक था वो बस आराम से ना उसकी स्माइल देता है एंड कहते हैं कि ना मैं देख रहा हूँ, तो तुम करो काम एंड मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, हमेशा दूर दूर रहोगे तो अच्छा नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है, हमारे थोड़ा करीब हुआ करो। वो तो सॉफ्टली बोलते हैं एंड तेरे को ना तेरे कोई जवाब नहीं दे पाए एंड चुपचाप ना वो चाय जो था वो कप्स में डालता है, ट्रे लेके आता है। एंड जो जंकुक ने ना अब उसको छोड़ दिया था जो ट्रेज उठा रहा था एंड जुनमिन देख रहे थे एंड वो स्माइल करते हैं देख देखे ना जो पहले तो थोड़ा सा शटल हो गया बट उसके बाद उसने उसका टच रेसिस्ट नहीं किया तो उनको समझ आता है कि त्यांग उनसे नफरत नहीं करता, लाइक उनसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बस थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा टाइम के साथ साथ वो एडजस्ट हो रहा है। तो उनके फेस पे स्माइल थी, बड़े एक नॉर्मल स्माइल थी। देन हाँ उसके बाद जो वो थे चाय लेके आते हैं फिर ना जब चाय लोग पी लेते हैं वो सारे बैठ लेते हैं आराम से ना किचन में बैठे होते हैं। तो फिर ना जो जिमिन उठता है कहते हैं ये मैं उठा लेता हूँ, तो फिर ना जो जागो कहते हैं कि ना रुको मैं वॉश कर दूंगा तुम रख दो। तो फिर ना जो योगी कहते हैं तुम दोनों बैठो, तीनों बैठो, मैं जाके ना वॉश करा दूँ। तो फ़ौरन से ना वो ज़्यादा वॉश करके ना आ जाता है एंड अगेन से ना नीचे आके बैठ जाते हैं, उनके साथ आगे बैठ जाता है एंड उनके साथ वो तीनों बैठ गए थे एंड तेंग की तरफ देखने लगे थे। तेंग भी ना उनके पास बैठा था, एक ऑकवर्ड स्माइल ना उसके फेस पे थी बड़ी एंड के वो सोच रहे थे क्या वो क्या करे। तो वो धीरे से ना उठने का ट्राई करता है तो जंकुक बिल्कुल आगे बढ़ के ना तेंग के ना हाथ पकड़ के उसको वापस से बिठा देता है एंड स्लोली उसको पकड़ता है एंड उसके ग्लासेस को ना हल्का सा स्ट्रेट करता है एंड कहता है तुम्हें पता है तुम इनके बिना भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, इनके साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं और इनके बिना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तो तेयंग का बिल्कुल दिल एक पल के लिए बिल्कुल हैवी सा हो जाता है एंड शायद ये पहली दफ़ा ही था कि कोई उसकी ऐसे तारीफ़ कर रहा था, मजाक नहीं बना रहा था, एक्चुअल में तारीफ़ कर रहा था। एंड जो सुन के जो तेयंग था वो ब्लश करता है एंड रूम में एक छोटी सी सॉफ्ट सी ना साइलेंस थी वो आ चुकी थी। सिर्फ चाय की खुशबू थी बड़ी जो वो ऑलरेडी पी चुकी थी एंड कुछ खाली कप्स की लाइक इस तरह करके ना अच्छा एनवायरनमेंट था बड़ा एंड कुछ लाइक जो दिलों के धड़कने की आवाज़ आई थी और ये काम सा लवी डवी सा टाइम था। एंड अब हम देखेंगे ना नेक्स्ट डे का सीन, जो डैंग था वो उसने सोफे पे ना बैठा हुआ था एंड एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट उसकी ना उस पर था, उसने ना सॉफ्ट सा ब्लैंकेट लपेट रखा था एंड वो टीवी को ना देखने का प्रिटेंड करता बट उसका माइंड कल वाली बातों पे था एंड बिल्कुल बस वो बस स्क्रीन को घूम रहे थे एंड सारी बातें वहीं पे थी, उसके कल वाली बातें घूम रहे थे ना वहाँ पे ना जेको का था बिना कुछ बोले बिल्कुल उसके साइड में ना बैठ गया एंड अपना हाथ ना हल्का सा ना तेंग के ना बिल्कुल ब्लैंकेट के ना अंदर घुसा लिया एंड उसकी ना बिल्कुल जो ठंडी सी उसकी उंगलियां थी ना उनको पकड़ लिया। तो जो तेंग एकदम से शॉक हो गया था, एकदम से शटल हो गया था, स्टार्टेड हो गया था। तो लोग को दिया को बोला कि क्या क्या कर रहे हो। तो फिर ना जंकुक ने ना बस उसकी तरफ देखा एंड स्माइल दिया, कहते तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं वार्म कर रहा हूँ, ये बोलता है स्माइल करता है। एंड तेंग ने इससे पहले कुछ बोल पाता तो जिमिन भी ना किचन से ना अगेन से वो इस दफ़ा उसने देखा था कि लास्ट टाइम जो जंकुक जब बना के लाया था हॉट कॉफ़ी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी हॉट चॉकलेट मिल्क बना के लाया था तो वो जंकुक तेंग को पसंद आया था एंड तेंग ने पूरा फिनिश किया था। तो दिस टाइम वो जब देखते कि ना जंकुक तेंग से बैठा हो तो वो सोचा कि वो तेंग के लिए बुला के जाए, तो वो चारों के लिए बना के आता है एंड फिर ना वो वहाँ आके बैठता है, कहता है कि नहीं ये अगला बता तुम दोनों मेरे बिना रोमांटिक मत हो जाना, सही है ठीक है, वरना मैं फिर तो थोड़ा नाराज़ हो जाऊंगा बट मैं ज्वाइन ज़रूर करूँगा। तो जो जंकुक जो होंगी तो वो भी साइड से आ गया था एंड वो भी उनको ऑब्जर्व कर रहा था एंड हल्का से चकल करता कहता है ज्वाइन करोगे।
अगर ज्वाइन करोगे ना तुम, वैसे अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो तेंग ना शर्मा के भाग जाएगा। ये बोलते हैं, और फिर ना दोनों हंसने लगते हैं, जो ना जो तीनों हंसने लगते हैं। एंड तेंग बिल्कुल अपने लिप्स को ना थोड़ा सा बाहर करता है एंड अपना फेस बिल्कुल ब्लैकेट के अंदर छुपा लेते हैं। लेकिन जो जगह तो उसकी तरफ देखती है, कितनी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, एंड उसके चिक्स पे ना फौरन से ना एक कोई किस कर देता है। शर्मा मत, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, एंड इतने ज़्यादा क्यूट लगोगे तो हमसे कंट्रोल ही नहीं होगा। एंड जब तुम शर्माते हो ना तो ओ फल, तो वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। इस तरह बोलते हैं, स्माइल कहता है। एंड उस मोमेंट पे ना बिल्कुल जो तेंग का दिल था ना, एक अजीब से सुकून से ना फील हो जाता है, जैसे सालों बाद लाइक किसी ने उसे सिर्फ प्यार से देखा हो। एंड ये चीज़ ना बिना शर्तों की थी। एक्चुअल में ये चीज़ प्योर थी। ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स भी उसको करते हो, हाँ, बट उसके पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसके और भी सिबलिंग्स थे जो बिल्कुल ठीक थे। तो कहीं न कहीं उसके पेरेंट्स भी समटाइम्स उसको नेग्लेक्ट कर जाते थे, उसको समटाइम्स टोंट मार देते थे। तो जो ये चीज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर थी एंड थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड वो एक स्माइल देता है एंड बोलता है थैंक्स, ये बोलता है, फिर देन स्माइल होते हैं। एंड देन अब हम देखते हैं कि ना रात ज़्यादा हो गई थी। अब उसी रात का सीन था, जो थी रात ज़्यादा हो गई थी, तो लोग वो सब अपने साथ बैठे हुए थे एंड काफ़ी सारे चिट चैट्स हो रहे थे, अच्छा टाइम गुजर रहा था। लिविंग रूम में बैठे हुए थे, डिम लाइट्स थी एंड सिर्फ एक कॉर्नर का लैम्प चल रहा था। तेज जंगकोक ने ना बिल्कुल बड़ा सा ना एक ब्लैंकेट उठा लिया था एंड अपने लैप में ना खींच लिया था एंड बोला था कि ना यहाँ आ जाओ। तो कहते मैं ठीक हूँ, तेंग ने ना हेजिटेशन लेके अपनी आंखों में बोला। तो जिबिन ने ना बस हंस के बोला, ठीक हो तुम, पूरे पॉप्सिकल लग रहे हो, समझ आई, तुम ठंड से कांप रहे हो, चलो इधर आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ, हम कुछ नहीं होता, इसने बोला। एंड बिल्कुल जेंटली ना जिबिन ने ना तेंग को ना स्लोली खींच लिया एंड बिल्कुल ना उनके साथ बैठ गया। एंड सारे लोग एक साथ बैठ गए, काउच पे बैठ गए एंड उन्होंने ब्लैंकेट ना सेट कर लिया। तो तेंग का जो फेस था वो ना जंगकुक ना ऑटोमेटिकली जो था शोल्डर पे ना चला गया एंड उसने अपना हेड ना वहाँ पे रख लिया। जिमिन ने थोड़ा सा उसको फोर्स किया था एंड उसका पे वो चला गया, क्योंकि जो जिमिन की जो डेंग की हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो ऑफ कोर्स इसीलिए उसने रख लिया होगा। ये अच्छा लग रहा है, और उसने स्माइल किया। तो फिर जंगकुक ने बस वो उसके हेयर्स को ना एकदम से ना चलाई, उसके हेयर्स में ना अपनी उंगलियां चलाई एंड स्माइल किया, कहते हैं ये अच्छा नहीं है, परफेक्ट है, ये बोलता है, स्माइल करता है। एंड यूंगी साइड वो भी बैठा देख रहा था एंड वो सोचता है कि मैं टीज करता हूँ, देखिए ना मैं भी आ जाऊँ, लाइक ये कपल मोमेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर मैंने हंस के बोला कि ये कपल मोमेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है एंड ये फैमिली मोमेंट है एंड ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, ये बोलता है, स्माइल करता है। तो फिर जो होते हैं बिल्कुल चुप सा हो जाता है, थोड़ा सा चुप हो जाता है एंड उसने फेस उठा के ना जिबिन को देखता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, वो तो फिर उसके थोड़ा सा लाफ्टर निकलता है एंड वो थोड़ा शाय सा लाफ्टर, इतना ज़्यादा उन दोनों को स्मूथिंग, तीनों को स्मूथिंग लगता है, वो तीनों ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं एंड तेरे की तरफ देखते हैं एंड स्माइल करते कहते तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हाँ ये अच्छा है, हम ट्रियो हैं वियर्ड हम वियर्डनेस की ट्रियो हैं एंड तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तो हम लोगों का जोड़ी अच्छा जमेगा, हम चारों का जोड़ी अच्छा जमेगा, इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं है, ये बोलते हैं। स्माइल करते हैं एंड तेंग के बिल्कुल बालों को रफल करते हैं। तेंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग फील हो रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, सुबह का सीन था। किचन में ना बिल्कुल जैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खुशबू फैली हुई थी खाने के, एंड तीनों वहाँ के टेबल पे बैठते हैं एंड तो तेंग था हमेशा की तरह हर चीज़ बिल्कुल रेडी। एंड आज आज उसके अंदर ज़्यादा हेजिटेशन नहीं थी, वो थोड़ा काम था एंड सारे काम अच्छे से करने के बाद वो थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा साइड, हमेशा की तरह जैसे हमेशा साइड पे बैठता है वहीं बैठ के ना अपने चाय का सिप ले रहा था। तो फिर ना जो जिमिन बोलता है, स्माइल करके बोलता है कि ना तुम्हें पता है तुम्हारे खाने का तो मैं फ़ैन हो चुका हूँ, इतने मज़े के खाना कैसे बना सकते हो, हाँ तुम्हें तो शेफ़ होना चाहिए था, तुम्हें कुक होना चाहिए था, एक तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट होना चाहिए था, तुम बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाने बनाते हैं। हाँ मैं जेलस होऊंगा, लेकिन अगर अभी मैंने बोला ना
कि तुम अपना तुम्हारे को खोलना चाहिए। तो अगर इस तरह को होता सच में, तुम्हारा कोई खुद का रेस्टोरेंट होता है एंड एक तुम कुक होते हैं ना, तो सच में मुझे जेलसी फील होती कि इतना मज़े का खाना हर कोई खा सकता है। तो अच्छी बात है, तुम जस्ट हमारे लिए पकाते हो। ये बोलता है, वो स्माइल करता है एंड ना फिर चाकू भी ना बस उसकी तरफ देखने लगता है एंड स्माइल करता कहता है, वैसे थे हम तुम लाइक सच में 5 स्टार होटल के से भी बेटर है तुम्हारे हाथ का खाना। तो देंग ने ना बस हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन लेकिन एक हल्का सा ना जो चकल था उसके मुंह से निकल गया। एंड वो कहते कि ना ज़्यादा मस्का नन्ना लगाओ, ये बोलता है। देन ना सॉफ्टली उसने बोला, लेकिन इस बाहर ना उसकी जो टोन थी वो काफ़ी ज़्यादा वार्म थी। तो जीव ने बस उसकी तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड जो तेंग भी ना जो यूंगी था उसने भी ना स्माइल किया एंड सारे उसकी तरफ स्माइल करके देख रहे थे। जीवन ने ना स्माइल किया, उसने चाय का कप लिया एंड तेंग की तरफ देखा एंड कहते, तुम हमेशा इतने ज़्यादा ठंडे होने देते हो, मीन्स हमेशा तुम आराम से खाना खाया करो ना, पहले हमारे साथ बैठ जाया करो उधर, उसके बाद हमें सर्व किया करो। लाइक क्या मतलब वेट, तुम्हें सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा खाना हमेशा ठंडा हो जाता है, तो तुम्हें कहाँ से मज़ा आता होगा। तुम बस खाना रख दिया करो, हमको दिल ले लिया करेंगे और इतना दूर मत बैठा करो, हमारे साथ बैठा करो। बोलते हैं यूंगी ना, वो बोलता है उसकी तरफ। तो फिर जो देंगे थे, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिमिन उसी तरफ देते हैं ना, एक प्ले फुल ना उसको एक विंक देते हैं, सिर्फ करके कहते हैं, तुम्हारी हाथ की चाय कितनी ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर जो देंगे उसकी तरफ देखते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, लाइक अनकम्फर्टेबल वाले नहीं, वो थोड़ा सा ना इस तरह होता है, थोड़ा नर्वस टाइप एंड थोड़ा शाई टाइप इस तरह हो जाता है। एंड जस्ट अपना ना हेड को थोड़ा शेक करते हैं एंड देन एक सॉफ्ट सी स्माइल देते, जैसे वो मान चुका हो कि ये लोग उसकी केयर करते हैं, सच में उसको ना जज नहीं करते हैं, उसकी केयर करते हैं। जो जिमिन जंगू था वो अपना फ़ोन ना वो फ़ोन अपना थोड़ा सा देखने लगे थे, तो अपना फ़ोन साइड पे रखा और कैजुअली देंगे बिल्कुल शोल्डर पे ना हल्का सा अपना आर्म रखा, थोड़ा सा उस पर लीन होके, क्योंकि वो 2 चेयर्स दूर बैठा होता, तो थोड़ा आगे बढ़ के उस पर थोड़ा लीन हुआ कहते कि ना तुम टेंशन कम लिया करो आजकल, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। तुम्हें इस तरह जब हम रिलैक्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड तुम्हारी ब्यूटी पे अगर सच बोलो ना, मैं मार बेटा। उसकी जग्गू की ये बात सुने जग्गू की तरफ वो शौकली देखने लगते हैं, जग्गू को उसका एक विंग करते हैं एंड देन उसके बाद पीछे हो जाता है एंड इस तरह बैठ जाता है कि जैसे उसने कुछ किया नहीं, तीनों उसकी तरफ देख रहे थे एंड जो जग्गू तेंग भी उनकी तरफ शौक हो गए देख रहा था, बट तीनों बिल्कुल नॉर्मली बैठे थे। तो तेंग उनके साथ ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा था एंड उनके बीच में जो एक इनविजिबल वॉल थी जो जो तेंग को लग रही थी, वो अनकम्फर्टेबलनेस की, वो हर चीज़ टूट रही थी, वो जो वॉल थी वो टूट रही थी एंड उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। एंड अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट उसी शाम का सीन होता है जहाँ पे पूरी शाम किचन में ना बिल्कुल तीनों उसके साथ है बटे उसके साथ अच्छे से काम करवाते हैं एंड उसका हेल्प करते हैं एंड जो चाकू ना हाथ से ना बार बार उसके जो वो था स्पेक्स को खींच रहा था एंड उसको अच्छे से ना सेट कर रहा था एंड जो जिमिन था वो उसे ना बिल्कुल चमचा बार बार खींच रहा था ताकि वो ज़्यादा काम ना करे, खुद ही जो वो कर ले। तो कहते तुम भी आज भी आराम से बैठो, हम मैं मिक्स कर लूँगा, तुम ज़्यादा ना चूल्हे के पास खड़े ना हो, ये ना तुम्हें ना हीट लगे। तो कहते नहीं मैं कर लूँगा, इतना बोलते। तो मैंने जो जिमिन ने ना बस को मजाक को बनाते थोड़ा सा ऐसे मजाक बोलते हुए कि तुम अब बॉस बन गए, ठीक है, तो हमारे बॉस हो तुम, बस काम ना किया करो, तुम हमें ऑर्डर्स दिया करो, ठीक है। तो फिर जो तेंग ने बस अपना सर हल्का सा हिलाया एंड नीचे कर लिया, लेकिन ये पहली बार की तरह ऑकवर्ड साइलेंस नहीं थी, ये थोड़ा कामनेस थी। तो फिर जो यूंगी ने बिल्कुल उसके ना सामने से ना चाय का कप रखा, मैं कहता है पी लो ऐसा, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ग्रीन टी, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील कराएगी, थोड़ी गर्म है तो संभाल के पीना। तो जो और जंग तेंग ने ना बस उसकी तरफ देखा एंड संभाल के, और जब वो पीते तो जग को ना बिल्कुल चुपके से ना उसके जो स्पेक्स से ना थोड़े से ना ऊपर कर देता है, तो देखो तुम इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं स्पेक्स पे, एंड जब उस स्पेक्स उतारते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो तेंग उसकी तरफ देखी तो पहले ये बात बोल चुके,
ऐसा करके ना अगेन से चुप हो जाता है एंड उसकी गाल ना बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करता है और उसके शोल्डर्स को ना हल्का सा रब करते कहते हैं ना, तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो ना तो बिल्कुल एक रूम ब्राइट हो जाता है। अगर हम डार्कनेस में होते ना तो हम स्माइल करते तो हर चीज़ ब्राइट हो जाती। वो फ्लर्ट करते लिटरली, वो अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करते। एंड जो योगी कहते हैं मेरी आंखों में देखो तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो फिर ना जो टेंग बस सोच रहा था कि वो कहाँ इन फ्लटर्स के पीछे फंस गया। एंड टेंग बिल्कुल अपने मुंह को ना छुपाने की कोशिश करता है। अरे फेस को छुपाने की कोशिश करता है। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात ये बोलता है। एंड अगेन से उसके वर्ड से अटक जाता है। लेकिन तीनों ने बस उसको ना एक लंबा सा ना मीन्स वो किया, हग सा किया, लाइक जैसे उसको कंफर्ट दे रहे हो उसको थोड़ा सा टच किया इस तरह का हग टाइप का। देन उसको स्माइल दी एंड उसको मुस्कान दी एंड वो अच्छी चीज़ थी। एंड डिनर के बाद लिविंग रूम में सब एक साथ बैठे थे, एक मूवी लगाते हैं। एंड जो दयांग था उनके बीच में सोफे पे आके बैठ चुका था, अब उसकी आदत बन चुकी थी। लोग उसको अक्सर अपने साथ बिठाया करते थे, वो चाहते थे कि दयांग उनके साथ कंफर्टेबल हो। एंड एक साइड पे जको का आर्म था एंड दूसरी साइड पे दयांग जो जिमिन का आर्म था। एंड साइड पे ना जो यूंगी था वो अगेन एंड अगेन उसकी ना ब्लैंकेट सेट करता ताकि कोई वो प्रॉब्लम ना हो। एंड उसको ना बार बार अपना ना पॉपकॉर्न्स भी दे रहा था। एंड फिर ना जो तेंग अब ना हाथ नॉर्मली ना उन तीनों के हाथों के साथ टच हो जाता था, टच हो जाता था, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसको अच्छा लगता था। लेकिन ये पहली बार दफ़ा था कि वो हाथ मीन्स वो पहले हाथ झटक देता था, पहले डर जाता था, घबरा जाता था, बट इस तरह की चीज़ अब नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसको अच्छा लगता था। एंड मूवी के बीच में जो यूंगी ने कैजुअली बोला कि वैसे कल शाम को ना एक पार्टी है, सबको जाना है, तेंग तुम भी चलोगे? तो तेंग कहता ब्लिंक करता हुआ कहता मैं। तो जीवन कहता हाँ। जीवन तुरंत बोलते कि हाँ तुम हमारे हो, तुम्हारा हमारे साथ हो, तुम्हारे हस्बैंड हो और तुमसे ना सबको मिलवाना चाहते क्योंकि मैरिज आने फाने में हुई थी तो किसी को ज़्यादा पता नहीं है, तो हम ना तुमसे ना सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबको। एंड जो जको को भी स्माइल करके बोलते कि हाँ सो हम रेडी, हम तुम्हें रेडी करेंगे ठीक है, ट्रस्ट मी, सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। तो फिर ना प्रियंका जो हार्ट बीट था वो थोड़ी फास्ट हो गई। पहली बार पब्लिक में ना उनके साथ जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो वो सोचते कि नहीं उसके साथ उसके हस्बैंड होंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा एंड वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, तो वो स्माइल करता है। एंड हम यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना वो लोग मिल के प्रियंका को इतना प्यारा तैयार करते, इतना प्यारा टेंग खुद को ना देखने लगे था मिरर में ना, शौक होकर देखने लगे थे। एंड देन वो ना स्पेक्स के बगैर देख रहा था, तो एकदम से जो योंगी स्पेक्स उठाता है एंड टेंग को लगा देता। टेंग मुंह बनाता कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कहते तुम इसके साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो हमारी आंखों से देखो। तो वो उसने ना जनरली ये बात बोली थी। तो जो टेंग चुप हो जाता है एंड देन देखने लगता है हाँ इतना बुरा नहीं लग रहा, तो वो ना स्माइल करता है। तो फिर वो तीनों ना स्माइल कर देते हैं, उसके बाद ना वो चारों ना पार्टी वेन्यू में पहुंच जाते हैं। टियांग ने बस अपना सूट थोड़ा एडजस्ट करता है, थोड़ा नर्वस स्माइल उसके साथ ही पड़े, लेकिन जो जंगकुक जिमिन और यूंगी उसके साथ थे और उसके साथ साथ चल रहे थे। टियांग को बिल्कुल बीच में लेके चल रहे थे सबको, एंड सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था। थोड़ा डांस हो रहा था हर जगह, थोड़ा फूड, थोड़ा रैंडम लाइक स्मॉल टॉक्स मीटिंग्स मीन्स इस तरह के हो रहे थे हर जैसे पार्टी में हुआ करते हैं। ये थोड़ी बिजनेस क्लास पार्टी थी तो इसमें ज़्यादा वाहियात चीज़ें नहीं हो रही थी। एंड लेकिन जब तीनों लेकिन थोड़ा टाइम बाद ना जो तीनों थे वो ऑफ कोर्स वो बिजनेस हैंडल करते थे, तो वो कुछ जो मैनेजमेंट्स के साथ ना जो थे, कुछ सीईओ के साथ एंड कुछ मैनेजमेंट ऑफिसर्स थे उनके साथ इस तरह के ना इंडल्ज हो जाते थे, थोड़ी बातें करने लगते हैं। एंड टैंक को वो एक साइड पे बिठा देते कि तुम आराम से यहाँ पे बैठो ठीक है। तो फिर ना वो टैंक ना सराहा में लाते थे। देन वो टैंक वहाँ पे बैठा होता एंड थोड़े से जो स्मूथ जूस पी रहा था, तो उसको ना एक लाफ्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, एक फैमिली लाफ्टर और मॉकिंग टोन। एंड टेंग के आइज एकदम से फाइंड आउट हो जाते हैं, वो बोलते ये वो ना एकदम से डर जाता है एंड उसका ना उसको अपने ना ट्रॉमा याद आने लगता है एंड वो थोड़ा सा घबरा जाता है एंड थोड़ा सा ना पीछे मुड़ के देखता है, तो सामने उसका जो कॉलेज का ना बुलीज का गैंग था वो खड़ा होता। एंड बिल्कुल डिजाइनर क्लॉथ्स में, हाथ पे ड्रिंक्स थी, लेकिन आंखों में ना वही पुराना गुंडा वाला ना लाइक गुंडे वाला ना इग्नोरेंस था,
लाइक ईगो वगैरह इस तरह का एटीट्यूड था। एंड वो यहाँ कैसे हो गए, हाँ वो इस तरह बोलते। एंड देन उसी टाइम ना उसी ग्रुप में से ना एक लड़की की नजर पड़ जाती थी। ओए वो ज़्यादा दूर नहीं थी, जस्ट 5 कदम की दूरी थी। दैट से उनकी लाफ्टर की आवाज़ भी ध्यान को आ रही थी। एंड एकदम से बोलते थे ओए ये अरे ये देखो यहाँ पे कौन है, केम थे हूँ ऐसे बोलते हैं। फेक सरप्राइज होता है, कहते हो कहते अरे ये तो वही हाँ उसे ना मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड वो ना लाउडली बोलने लगते हैं। एंड उसके पास आ जाते हैं, तेंग पास कहते हैं भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ बोलो हकले। और कितने क्लासी कपड़ों में, और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के क्लासी कपड़े पहनोगे एंड देन तुम्हें लोग तुम्हारी इज्जत देने लग जाएंगे, जो तुम डिजर्व करते हो ना वो है जस्ट और सिर्फ इंसल्ट। एंड उनकी ना काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगते थे कि ना आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा गैदर हो गए थे। एंड वो लोग हंसने लगे थे, उनका मजाक उड़ाने लगे थे। एंड वो कहते कि ना वेल तुम अगर कभी तुम्हें स्पीच देनी पड़ती, देखो ना तुम्हारे हकले होने की वजह से तुम्हें कभी टीचर ने कोई इस तरह का वो दिया नहीं। बट अगर बाई चांस तुम्हें चांस मिल जाता है स्पीच देने का तो तुम क्या बोलते, लोग गाइस मैं आज स्पीच दे रहा ऐसे करके ना वो हंसने लग जाता, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है। तो फिर जो देख के ऐसे टीयर्स आ जाते हैं। एंड जो उनकी हंसी ने ना वो हर तरफ गूंज रही थी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग गैदर हो गए थे। एंड वो लोग हंस रहे थे एंड मज़े लेते थे। एंड देख के बिल्कुल हाथ जो ठंडे पड़ गए थे, जो आइस थी उसकी ना मॉइस्ट हो गई थी, मॉइस्ट हो गई थी, होने लगी थी लाइक टेरी वगैरह टेरी हो रही थी उसके। बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड उसके ना जो वॉइस थी बिल्कुल उसके गले में अटक गए थे। वो ट्राई कर रहा था कुछ बोलने का, बट उसके आइस बिल्कुल फंस चुके थे। एंड उसके आंसू फाइनली गिरने पे स्टार्ट हो जाते हैं। एंड तभी क्राउड में से ना एकदम से ना जगुक जिमिन ने एंड जो जोंगी ने नोटिस किया कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस हो गया। एंड वो पहले तो इस चीज़ को इग्नोर करते, बट एकदम से उनको याद आता कि वो त्यांग को वहीं बिठा के गए थे। तो वो लोग ना फास्टली बिल्कुल एकदम से वहाँ थे जैसी, लेकिन वो जैसे ही वहाँ आते तो वहाँ एक सरकास्टिक बोली ने बिल्कुल टोन में बोलते कि ना अरे वैसे तुम लोगों को पता है ये तुम्हारा ये त्यांग है ना, किम त्यांग, तुम्हें पता है ये ठीक से बोल भी नहीं पाता पूरा हकला है, हकला बोल भी नहीं पाता। एंड वो ना म्यूजिक चल रहा था, लेकिन जो वो तीनों थे मीन्स हमारे ना जी को क्यों, उनके लिए हर चीज़ बिल्कुल फेड आउट हो चुकी थी। वो इतने ज़्यादा शॉक हो चुके थे, तीनों अपनी जगह बिल्कुल फ्रोज हो चुके थे कि क्या थिंग हाकला। एंड तभी थिंग भी ना उनको देख लिया, थिंग उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था थिंग हकला हो सकता है। उनको लगता था कि जो थिंग है वो जैसे अनकम्फर्टेबल है उनके साथ, दैट्स वाई उस तरह ना हकला के बोलते हैं। लेकिन थिंग हकला एक्चुअल में हकला है। तो वो शौक थे। एंड जैसे थिंग उनकी आइज में देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो वो तीनों शौक में थे। एंड वो बिल्कुल साइलेंट हो गए थे क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता थी, तो उनको थोड़ा सा शौक लगा था। एंड देंग जब उनकी आंखों में उनकी तरफ देखते हैं तो उसकी आंखों में पेन आ जाता है, फियर आ जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तीनों की तरफ देखता है एंड उसको डर लग जाता है। एंड और लेकिन सबसे ज़्यादा डर उस चीज़ का लग रहा था कि क्या क्या वो लोग उसे डिस्कस्टिंग फील करेंगे, क्या वो उसे छोड़ देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड उससे जो उनके ना शॉकिंग स्टेट का उस शॉकिंग वाली साइलेंस को ना वो मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। एंड दिल के अंदर से उसको एक आवाज़ चिल्ला के बोले थे बस ये भी अब मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये भी मुझसे नफरत करेंगे। वो ये वॉइस उसको ना सुनाई दे रही है। एंड वो एक स्टेप पीछे लेते हैं एंड टेयर्स को वाइप करते हैं अपने, एंड अपना फेस डाउन करके ना कर लेते हैं। एंड जो लाउड म्यूजिक था, लाफ्टर था, हर जगह घूम जाता है। एंड वो लोग स्टिल रुके नहीं थे एंड वो देंगे कर रहे थे। एंड जो सामने खड़े जो कॉलेज बुलिस थे ना, वही चेहरा, वही हंसी, वही तंज, अरे देखो ना ये कौन आया है यहाँ पे, ये उसको मोक करने लगते हैं। कहते कि नहीं ये हकला हकला, इस तरह करके काफ़ी सारे सेंटेंस थे इनको बोलने लगते हैं। कहते हकला के बोलता है, हकलाए बिना बोल नहीं सकता, ATC काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे थे। एंड वो लोग बस शौक में खड़े थे। सबके चेहरे पे ना बिल्कुल जो चीप सी स्माइल थी बड़ी, जो क्राउडेड प्लेस था, जो वो पुलिस थे ना उनके फेस पे। एंड वो लोग बाकी जो तीनों थे वो शौक थे। टैंक बस उनकी तरफ टेरी आई से देख रहा था, उसका बिल्कुल दिल टूट सा गया था। एंड वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड वो ना बिल्कुल तो वो एक जब एक और पॉइंट्स होता है कि ये यहाँ पे ना
पार्टी स्पॉइल करना है। वैसे तुम्हें लाइव कॉमेडी शो देखना है, बस इसको ना बता इससे ना कोई बात कर लेना, देन उसके बाद जिस तरह बोलता है तो वो खुद ही हंसी आ जाएगी। तुम्हें पता है हाँ कितना ज़्यादा पुअर फेटेड पर्सन होगा जो इससे शादी करेगा, क्या ज़िंदगी बचेगी उसकी। हाँ बेचारे, तो फिर ना पता नहीं कि किसकी लाइफ में जाएगा जिसकी लाइफ को ना ये जहन्नुम बनाएगा, लाइक हेल कर देगा। इतना ज़्यादा हकलाता है एंड सही से बोल ही नहीं पाता है, कितना ज़्यादा इंसल्टेड फील होगा उस पर्सन को जो भी इसका हस्बैंड होगा या इसका पार्टनर होगा। तेंग की आंखों से ना उस बिल्कुल भर भर के गिरने लगते हैं एंड वो अभी तक तय था, तो तीनों स्टिल शॉक में था। उनको बिल्कुल आसपास का दुनिया का कोई होश नहीं था। वो बस उनको सारा टाइम याद आ रहा था, तीनों को बिल्कुल फ्लैशबैक से याद आए थे कैसे तेंग हकला के बोलता था। तो उनको हमेशा लगता था कि तेंग उनके साथ अनकंफर्टेबल है, दैट्स वाई उस तरह बोलता है। उनको नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता था कि वो एक्चुअल में हकला है। एंड बिल्कुल शॉक में खड़े थे, उनके चेहरे पे जो कन्फ्यूजन था एंड जो तेंग बस कि कन्फ्यूजन था कि ध्यान हकला है एंड कभी उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की। उनको हमेशा लगता था कि वो अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा शाय होता है या शायद इस तरह का कोई रीज़न है, बट ये चीज़ हो सकती है उन्होंने नहीं सोचा था। एंड ध्यान की आज से ना बस टेस्ट फॉल होता है एंड देन उस टाइम में ना वो बिल्कुल ना सोच रहे थे कि उसने डिसाइड कर रहे थे कि वो अब कि वो लोग भी अब ध्यान से नफरत करेंगे एंड ध्यान को ना यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वैसे का वैसा होता है, ध्यान वहाँ से भाग जाता है एंड देन जैसे वहाँ से भागता है तो वो जो पुलिस थे उनमें से एक पर्सन बोलते हैं अरे देखो देखो हकला भाग गया कि बोल के ना हंसने लगते हैं। तो उस टाइम पे ना वो उसने थोड़ा लाउड वॉइस में बोलता है, तो तब जाके वो तीनों अपनी सेंसेस में आते हैं एंड जब देखते हैं तेंग वहाँ पे नहीं है एंड वो लोग हंस रहे हैं कि वो तो हकला भाग गया। तो वो फोन से रोड साइड पे आते हैं एंड तेंग को देखने लगते हैं, तेंग कहीं भी नज़र नहीं आता। तो वो तीनों स्प्रेड हो जाते हैं एंड ढूंढने लगते हैं, सब आवाज़ें दे रहे थे। जब उन्होंने कहा था ना कि देखो तेंग वो हकला भाग गया, तो जिमिन चिल्ला के बोला तो थे एंड जो योंगी की वॉइस पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, तो उसने बोला ते ते रुक रुक जाओ। तो फिर जको मेरे बिल्कुल ना क्राइंग टाउन में बोला था बेबी प्लीज़ रुक जाओ एंड इसे ना वहाँ के काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि तेंग उनके साथ था एंड वो जो गैंग था वो भी चुप हो गया था जब उनको पता चला था कि 3 जो वांटेड मीन्स वो है लाइक जो नंबर 1 बिजनेसमैन है ते उनके साथ है। तो वो लोग घबरा जाते कि अगर पता चल गया तो उनकी कंपनीज का क्या होगा, तो वो डर जाता है फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। जब उन्होंने देखा था कि वो लोग शॉक में थे एंड उसको वो सोचते कि ना उनको मे भी पता नहीं चला होगा कि टैंक मीन्स कौन बिल्ली कर रहा था टैंक एंड एकदम देखते टैंक बिल्कुल रुकने वाला नहीं था। उसके पैरों में ना बिल्कुल जो वो भाग रहा था, बारिश हो रही थी एंड उसके जो शूज़ थे वो कब के उतर चुके थे। वो भाग जो रहा था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था, उसके शूज़ उतर चुके थे, उसके पाँव नीचे से छिल रहे थे एंड ऑलमोस्ट वो रोड पे ना हर जगह मीन्स बस रोड पे भागते जा रहा था। उसको उसकी जो सांसें थी वो तेज हो चुकी थी, कपड़े बिल्कुल बारिश में भीग चुके थे, आंखों से ना बिल्कुल आंसू बह रहे थे एंड वो बारिश में भी क्लियरली विजिबल हो रहे थे कि कितने मोटे मोटे आंसू उसके आई से गिर रहे हैं एंड लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस एक ही सोच थी कि आप देखो तुम उनको भी खो दोगे, वो भी तुमसे नफरत करेंगे तुम्हारे तुम्हारे इस वजह से, और ये सोच के ना एंड फाइनली मीन्स जो थिंग तो इसी तरह भागते रहते बारिश में बिल्कुल भीगता हुआ एंड जो वो तीनों थे वो तो बिल्कुल पागल लोगों की तरह टैंक को ढूंढ रहे थे हर जगह। तीनों के लेना सांस लेना तक मुश्किल होता, वो बहुत ज़्यादा डरे होते टैंक के लिए ढूंढ रहे थे एंड उनके माइंड में बस एक ही प्रेयर था कि बस टैंक बस एक दफ़ा मिल जाओ, बस प्लीज़ प्लीज़ टैंक बस एक दफ़ा मिल जाओ। देन फाइनली उनको 4 घंटे बाद रात के 12 बज चुके थे एंड उनको ढूंढते ढूंढते सुबह के 4 बज गए थे एंड फाइनली जाके उनको टैंक मिलता है। एक बिल्कुल ना जो स्ट्रीट थी वहाँ के कॉर्नर में टैंक बैठा रो रहा था एंड बिल्कुल कपड़े ख़राब हो चुके थे उसके एंड वो बस उसकी तरफ देखता है योंगी को नजर आता है एंड पीछे से ना चाकू के जमीन पे आ जाते हैं क्योंकि बस आगे थोड़ा सा बढ़ता है एंड उसके ना सांस में सांस आती है जो वो टैंक को देखते हैं और कहते हैं चलो। यूँ तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोया था एंड योंगी ने टेंग को बगैर कुछ बोले उसकी परमिशन लिए उसको वार्न किया या कुछ भी किया एक्सप्लेन किया, एकदम से उसको बैलेंस टाइम में कैरी कर लिया। और टेंग अभी इतना ज़्यादा टूटा हुआ था ना कि वो रिसिस्ट ही नहीं कर पाया एंड लेकिन
उसकी जो थकान थी ना वो थोड़ी ख़त्म सी हो गई थी एंड लाइक बहुत ज़्यादा थक गया था तो बस वो ना वो थी बिल्कुल अपना ना जो हेड था वो ना उसके शोल्डर पे रख देते हैं के योंगी के शोल्डर पर रख देते हैं एंड वो लोग वहाँ पे आ चुके थे एंड वो लोग फिर ना वापस वहाँ से एक कैब बुक करते हैं वापस पार्टी वेन्यू की तरफ जाते हैं वहाँ से अपनी कार लेते हैं दैन उसके बाद वो घर आते हैं रास्ते में सारा टाइम जो योंगी के ना बिल्कुल हेड से लगे ना चेस्ट से लगे वो रोता रहता है एंड जो विमिन जो उन तीनों की हालत ख़राब थी त्यांग को इस हालत में देखे एंड जब वो उसको कार में बिठाते हैं योंगी जब त्यांग को कार में लेके आया था उसको अपने शोल्डर के साथ उसने लगा रखा था तो जक्कू को उसके पास है एंड उसने अपनी जैकेट उतारी एंड उसने तेंग के ऊपर डाल दी थी क्योंकि तेंग भीगा होता है एंड उसके कपड़े उसके साथ चिपक चुके थे तो उसकी बॉडी थोड़ी विजिबल भी हो रही थी एंड उन्होंने देखा था कि तेंग मीन्स इंजर्ड भी है थोड़ा थोड़ा हर जगह से। तो उसके बाद फिर हम जिमिन कार ड्राइव करते हैं एंड गाड़ी के अंदर बस रोना सारा टाइम तेंग ना हल्के हल्के रोने की सिसकियों की आवाज़ होती एंड जो लेकिन लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है लेकिन सबके दिल में ना एक वो अजीब सी ना पेन होता है जो उनको ना तेंग की हालत देख के दिख रहा था एंड एक और चीज़ होती है जो हैप्पीनेस होती है कि फाइनली उनको तेंग मिल गया। वो डर गए थे बहुत ज़्यादा कि अगर तेंग उनको ना मिला या तेंग को कुछ हो गया लेकिन तेंग वैसे बुरी हालत में मिले लेकिन इतना बुरा नहीं जो उन्होंने सोचा था तो उसके लिए वो हैप्पी थे। बट जो योंगी ने जो जिमिन तेंग को होल्ड कर रखा था तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी ना ग्रिप टाइट थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो तेंग को छोड़ेगा एंड तेंग कहीं वैनिश हो जाएगा तो उसको डर लग रहा था। एंड देन वो लोग घर आते हैं एंड लिविंग रूम में आते हैं मीन्स एंड कोई कुछ नहीं बोलता एंड उसके बाद वो वहाँ से लिविंग रूम से होते हुए ऊपर रूम में आते हैं एंड तेंग को आराम से बेड पे लिटा देते हैं एंड जंगकुक एंड दोनों ना अभी भी जो उनके कपड़े थे वो भीगे हुए थे बट उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तेंग पे थी एंड योंगी ने उसको आराम से ना वहाँ लिटा दिया बेड पे एंड उसके सामने फिर बैठी एंड तेंग अभी भी ना बिल्कुल चुपचाप थोड़ा थोड़ा रो रहा था। उसके शोल्डर्स हिल रहे थे उसकी जो लैशेस थी अभी भी ना बिल्कुल बारिश के पानी से भीगी हुई थी और आंसू से चिपकी पड़ी थी इस तरह वो ही पड़े थे। एंड जो जिमिन है उसने बिना कुछ कहे या करे टावल उठा के लाया एंड सॉफ्टली उसके हेयर्स को ना ड्राई करने लगा एंड थोड़ा थोड़ा ना प्रेशर मीन्स टॉवल का ना उसके नेक तक भी लेके जाने लगा नेक उसकी क्लीन करने लगा एंड बहुत प्यार से कर रहा था बहुत प्यार से कि ये ना कि कहीं कहीं जो देंगे वो टूट जाए इस तरह का मीन्स इतने प्यार से कर रहा था। एंड जो जंक यूंगी जाता है जाके फर्स्ट एड किट लेके आता है आके तेंग के पास आके बैठते हैं एंड जो कहते कि ना अपना हाथ दिखाओ तो फिर ना जो तेंग ना बस उसकी तरफ देखते हैं एंड स्लोली अपना हाथ आगे करता है ट्रम्बल कर रहा था उसका हाथ एंड जंग को फ़ौरन से उसको आराम से होल्ड करते थे। हाँ इट्स ओके मैं अभी ठीक कर देता हूँ ठीक है। तो हाथ जो नकल्स थे उसकी जो फिंगर्स थी जगह जगह छोटे छोटे कट्स लगे थे कुछ इस तरह भाग रहा था तो कई दफ़ा वो गिरा भी था तो उसको चोटें लगी हुई थी तो वो उसके दोनों हैंड्स की बैंडेज करता है उसके फीट्स पे भी लगी हुई थी फीट पे तो बिल्कुल छाले से बन गए थे ऐसे हो गए थे एंड शूज़ तो मिले ही नहीं थे और नंगे पाँव ही मिला था त्यांगों को एंड जो उसके अलावा काफ़ी नीस पे भी थोड़ा सा लगा था तो सारे जो जंगकुक देख रहा था एंड जंगकुक जब जब उसकी ये देख रहा था ना कि उसको चोटें लगी तो उसकी ऐसे चीर से कर रहे थे उसको पेन हो रहा था तो ये देख के उसकी आवाज़ क्रैक हो रही थी एंड जब उसने बोला इट्स ओके तो उसकी आवाज़ उसको पता है उसने कितनी मुश्किल से वर्ड बोला था एंड योंगी बिल्कुल बेड के एज के कॉर्नर पे बैठा हुआ था। ओह सॉरी जंगकुक हाँ जंगकुक है ना हाँ सॉरी हाँ जंगकुक बेड के एज के एज पे बैठा हुआ था एंड तेंग को ना बस देख रहा था
एंड देन उसके बाद ना स्लोली ना जो जैसे जगह को योंगी क्लीन करके उठता है तो फिर ना जो उससे बोलते हैं, योंगी बोलते हैं कि ત્યાં अब तुम सेफ हो, यहाँ हमारे पास हो, हम यहीं हैं, हम तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। उसकी टोन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती नहीं है जितनी आज थी। एंड वो बस यही चाहता था कि तेंग को डर ना लगे। एंड तेंग एक मोमेंट के लिए ना तीनों को देखता है, आइज में कन्फ्यूजन था, डर था, मिक्स, हर चीज़ मिक्स थी। और उसका थ्रोट थ्रोट टाइट था ज़्यादा रोने की वजह से। एंड उसकी वॉइस बड़ी मुश्किल से निकलती है, तो तुम मुझे डिस्गस्टिंग समझते हो ना। और इतना ही बोल पाता है। तो फिर ना जो फ़ौरन से जीवन बोलता है, बिल्कुल नहीं। उसका ना हैंड से ना उसका जो फेस था वो उसको पकड़ लेते, कहते कभी नहीं, ऐसा कभी भी ना सोचना। एंड आगे से इस तरह का बोलना भी मत, तुम डिस्गस्टिंग नहीं हो और ना हम समझते हैं, तुम हमारे क्यूट से फर्जाइल से बेबी हो। जैकब भी उसके शोल्डर पे ना ब्लैंकेट रैप करते हैं एंड उसको देखते कि ना हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो एंड हम अपने बेबी के बारे में ऐसे बिल्कुल नहीं सोच सकते। एंड यूंग ने बस उसके ना एंकल को हल्का सा ट्विस्ट किया, जो मुड़ चुका था ऑलरेडी, उसको हल्का सा ट्विस्ट किया क्योंकि टेंग को बातों में लगा कि टेंग हल्का सा आउच करता है। तो फिर ना वो यूंगी कहते हैं लगी तो नहीं। तो फिर ना जो टेंग सर नहीं में हिलाता है, तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करता है एंड कहते हैं कि ना तुम्हें पता है, तुम्हें जब मिल नहीं रहते 4 घंटे हमारे लिए वो हेल्थ है। एंड जब तुम मिले तो हमारी सांस पे सांस आई थी, हमें तो ऐसा लगा था जैसे हमारा दिल ही बंद हो जाएगा अगर तुम हमें ना मिले। तुम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे, किसी का हक नहीं है तुम्हें। एंड आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हमें एक्चुअली पता नहीं था, बस थोड़े से शॉक हो गए थे। एंड हमारे उस रिएक्शन के लिए भी आई एम सो सॉरी। एक्चुअली तो सडनली हमें पता चला था, हमें लगा नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं। इस तरह का जो हमारे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई हैं, जो लव फीलिंग्स है, लव की फीलिंग्स है एंड वो ट्रू फीलिंग्स है। हम तुम्हारे, अगर तुम हकलाते हो या कोई इशू है तो हमें कोई तुमसे इशू नहीं है, हम तो हमारे लिए तुम वही सेम देंगे जिससे हमने प्यार किया। बोल के उसके फोरहेड पे किस और लेता है एंड थिंग बस शॉक हो गया ना। यूंगी की तरफ देखा तो उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि यूंगी इस तरह ना कन्फेशन कर देगा कि वो उसे प्यार करते हैं एंड इस तरह का तियांग को कंफर्ट देते हैं। तियांग के बस आंसू तेज़ी से ना गिरने लगे, लेकिन इस बार ना वो हार्ट वाले नहीं थे, रिलीफ वाले थे। तीनों उसके अराउंड बैठ गए जैसे एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह। एंड जो तियांग ने फाइनली से फील करने लगा, उसके शोल्डर बिल्कुल ना उनकी शोल्डर्स में ना अपना फेस हाइड कर लिया। उसके बिल्कुल सामने ना जिम में बैठा होता तो उसका ना थोड़ा लीन हुआ एंड बस अपना फेस हाइड कर लिया एंड फिर ना रोने लगा बहुत ज़्यादा। तो उसको ना तीनों मिल के काम डाउन करते हैं। देन जो योंगी था वो कहते कि ना चलो तुम ना क्लोथ चेंज कर लो, गीले हैं ये ना, तुम बीमार हो जाओ। एंड आंखों के कोने अभी भी उनके लाल थे पड़े एंड चिक्स पे ना टीयर्स के मार्क भी थे पड़े और हल्का हल्का लिप भी कटा हुआ था, जो रोने, ताकि वो रो ना सके एंड वो खुद को कंट्रोल करता था उस टाइम पे, तो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। तो इस वजह से ना उन सब की हालत ही पड़ी। एंड योंगी आराम से पैर से बोला, बेबी हम तुमसे गुस्सा नहीं है, लाइक अगर तुम सोचो कि हम तुमसे गुस्सा है कि तुमने हमें बताया नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है, बस हम तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी सेफ्टी के थ्रू हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, आइंदा प्लीज़ ऐसे भागना मत। तो फिर ना जो टेंग ने ना बस अपना सर हम नीचे किया एंड हेजिटेट हुआ ना, बिल्कुल ब्रोकन वॉइस में बोला कि मैं हक लाता हूँ, इसलिए सब मेरा मजाक बनाते। तो उसकी आवाज़ ना फट रही थी बहुत ज़्यादा, लाइक उसके लास्ट वर्ड्स उसके ना बिल्कुल आंखों के आंसुओं से जैसे निकल रहे हैं। तो रो रहा था, स्टिल रो रहा था। तो एकदम से जंको को उसका हाथ अपने दोनों हाथों, उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ते हैं एंड कहते थिंग तुम्हारा हक लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी योंगी ने बोला ना, एंड हम तुम्हारी हर बात से, हर तरीके से, हर फ्लो से, हर चीज़ से प्यार करते हैं, हर चीज़ हमने एक्सेप्ट किया है।
एंड हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जीवी ने भी हल्का सा स्माइल किया एंड उसके फेस ना बिल्कुल जो फॉरहेड, उसके फॉरहेड पे किस किया। एंड हम तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे बेबी, हम तुम्हारी आवाज़ को सबसे प्यारी आवाज़ समझते हैं दुनिया की, समझी। एंड बहुत प्यारी आवाज़ है, हमने तुम्हें कभी जज भी नहीं किया, इवन के पहले भी नहीं किया, तुम जानते हो ना। तो फिर ने जो तेंग के फिर तेंग का दिल थोड़ा हल्का हो गया एंड उसने ना अब पहली बार तीनों को ना देखा एंड उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ था। और उन तीनों ने मिलकर तेंग को हकड़ लिया तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा। अभी जो उसका दिल टूट रहा था, दिल फट के बाहर आ रहा था, उसको इतना का लग रहा था कि वो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो अब वो बेटर हो गया था, अब अच्छा फील हो रहा था एंड वो ना बस अपने आप को ना बिल्कुल छोड़ देते हैं उनके, बिल्कुल जैसे लाइक होता है ना उन पर डिपेंडेंट हो जाता है, वो इस तरह का हो जाता है, बिल्कुल अपनी बॉडी को ना रिलैक्स छोड़ देता है। एंड जो डर उसको लग रहा था वो डर उसके माइंड से गायब हो गया था एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड जो रूम का एटमोसफियर था वो थोड़ा सॉफ्ट एंड वार्म हो गया था बारिश की वजह से। हल्की हल्की साउंड्स अभी भी जो विंडो से ना आ रही थी, बाहर गिर रहा था पानी। तो योंगी ने ना बिल्कुल तेंग के ना बिल्कुल जो वेट हेयर्स थे वो टॉवल से ड्राई करता है। एंड जंको को उसके ना बिल्कुल जो इंजर्ड हैंड्स थे उन पर ऑइलमेंट लगा चुका था ऑलरेडी। जो जिमेन उसके फेट्स को स्लोली स्लोली क्लीन करता है, बैंडेज लगाता है। एंड योंगी योंगी का टच स्लो था एंड ना प्रोटेक्टिव था। जो जंको का जो केस था वो इंटेंस था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। और जिमिन का हर टच के साथ हर किस दे रहा था एंड जैसे को वो बता रहा हो कि तुम सिर्फ हमें बिलोंग करते हो एंड हम तुम्हारे साथ हैं एंड तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इस तरह वाला था। तेयंग का हल्का सा शर्मा रहा था, आंखों में ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था, आंखों का बार बार ना आइज़ को ब्लिंक कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके वो स्पेक्स जो थोड़े से ख़राब हो चुके थे तो उस पर वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, प्रीटी लग रहा था। एंड उसकी वो नर्वस स्माइल तीनों का बस दिल पिघाल रही थी, तीनों का दिल उस पर तो ऑलरेडी आ चुका था एंड उसकी क्यूट क्यूट हरकतें वो तो बिल्कुल दिल भर जाता था उनका वार्मनेस से। एंड फिर यूंगी उसके फेस को ना बिल्कुल अपने प्लम में पकड़ता है एंड उसके लिप्स के पास थोड़ा सा रुकता है एंड फिर ना देन एक नज़र देता है उसकी नज़रों में जैसे वो परमिशन मांग रहा हो। एंड तेंग ने बस स्लोली नोट किया एंड कुछ बोल नहीं पाया, उसका फेस एकदम से रेड हो गया। तो फिर ना यूंगी ने ना स्माइल किया एंड एक डीप वार्म किस किया। एंड जो जाको को भी ना जो जिमिन का जो तेंग का हाथ होल्ड करता है एंड तेंग को भी समझ आ जाता है एंड तेंग उसको किस करते टाइम ही उसका ना हाथ पे एक ना जैसे होता है ना ग्रिप देता है। तो यूँ जिमिन जाको भी समझ जाता है कि उसको भी परमिशन मिल चुकी है। तो कहते हैं हम तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे बेबी, कभी नहीं, नेवर एवर। ये बोल के ना वो उसकी नेक पे ना स्लो स्लो से छोड़ने लगता है। एंड जिमिन ने भी बिल्कुल उसका हाथ पकड़ा, बिल्कुल चेस्ट पे रखा, अपने पास चेस्ट पे रखा और कहते देखो ये हार्ट बीट में वाले बीट कर रही है। तो फिर ना जो यंग की नज़र उस पर जाती है लेकिन अभी स्टिल वो किस कर रहा था तो वो अपनी नज़र आँखें से ना बंद कर लेता है, अपनी आँखें बंद कर लेता है। एंड जिमिन एंड जको चक्कर करते हैं देन जो जिमिन था वो अपने ना शर्ट को उतार देता है। एंड जो वो थी वो एक दूसरे को तीनों तेंग को बिल्कुल स्लो स्लो ब्यूटीफुल पैशनेट टच कर रहे थे जिससे तेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। एंड स्लोली स्लोली योंगी का हाथ अपना टैंक की गले की साइड पे आता है एंड वो ना अपना थंब उसकी स्किन में ना हल्का हल्का रब कर रहा था जैसे उसको फील करवाना चाह रहा हो कि तुम सेफ हो बेबी, तुम हमारे साथ एंड सेफ हो। एंड जैकोक ने बिल्कुल टैंक के ना हेड्स के पीछे हल्का सा ना उसके कान के पीछे हल्का सा किस किया, जैसे होता है ना छोटा सा बिल्कुल एयरलो पे उसने किस किया। एंड बोला कि तुम्हें मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आज तुम रोयो, आगे से कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा रोने का, आई प्रॉमिस। ये बोल के ना उसको अगेन से किस करने लग गया था। एंड जिमिन ने बिल्कुल उसके दोनों हैंड्स उसके जो हाथ है ना
उसकी उंगलियों को बिल्कुल अपने साथ मिला लिया था, थोड़ा स्क्वीज़ किया। और अगर तुम हकलाते हो तो हकला लो, हमें तो कोई मसला नहीं, तुम्हारा हर लफ्ज़ हम सुनेंगे एंड तुम जैसे हो हमें वैसे ही पसंद है एंड इवन वैसे ही परफेक्ट हो। देन बस बहुत ज़्यादा खुश था, उसके जो आंसू थे वो फ्रेश टीयर्स गिरने लगे थे एंड उसकी वो खुशी के आंसू थे कि उसके हस्बैंड जो उसको हेट नहीं करते, उसको लगा था कि वो लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन ट्रम्बलिंग वॉइस में बोलते हैं, मुझे लगता था कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। तो फिर जो यूंगी ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए और ना बिल्कुल उसका फेस ना अपने प्लान से पकड़ा कहता है नेवर। ये बोल के अगेन से उसको किस करने लगे, उसको बिल्कुल लाइक एडिक्शन टाइप हो गया था उसके ना लिप्स से। एंड जो यूंग भी ना स्लोली किस बैक कर रहा था, यूंगी बहुत ज़्यादा स्लो पैशनेट किस कर रहा था, रफ होकर, बिल्कुल त्यांग को डराना नहीं चाह रहा था क्योंकि त्यांग उनके एक फर्जाइल बेबी था एंड उनको लग रहा था कि अगर वो थोड़ा सा कोई फास्ट मूव करेंगे, कोई इस तरह का रफ एक्शन करेगा तो त्यांग डर जाएगा। तो वो बहुत स्लोली कर रहे थे एंड उसकी वॉइस तेंग बिल्कुल दिल पे लाके जाके लग रही थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली तेंग करना बिल्कुल जैसे मरहम का काम कर रही थी, लाइक इस तरह थी। एंड उसके हार्ट बीट स्किप हो रही थी बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था अपने हस्बैंड का टच अपने हस्बैंड के साथ। एंड जैकब ने बिल्कुल उसका जो रिस्ट अपने लिप्स पे लेके आया एंड वहाँ जाके किस किए, कहती है तुम्हें पता हम तो तुझे कितना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, तुम्हारी उस चुप्पी से भी और तुम्हारी उस इस क्यूट से जो तुम आधे आधे लफ्ज़ बीच में बोल देते थे ना एंड देन चुप हो जाते थे, तो ये तुम्हारा एक्शन हमें क्यूट लगता था स्टार्टिंग से, हमने आज तक इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया। तो वो ना अगेन से ने जो बिल्कुल उसके शोल्डर्स पे आता है एंड स्लोली उसकी ना शर्ट को ना रिमूव करने लगता है। ये बिल्कुल ना स्लाइड होके ना उसकी थाइस पे आ चुका था, थाइस एरिया पे आ चुका था। उनको ना होल्ड करके उसने स्लोली ना उसकी पैंट को उतार दिया था एंड जो जिमिन था वो अपना हैंड उसकी ना बैक के नीचे लेके गया था एंड स्लोली स्लोली उसको रब कराया था एंड ऊपर से ना उसके चेस्ट को ना हल्का लिक करा था एंड जो डैम की जो ब्रीथिंग थी वो बिल्कुल ना जैसे हैवी हो चुकी थी। एंड जो यूंगी ने ना स्पीक किया, कहते थे मैं पता तुम हमारे बीच फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते। तो जो जो जंकुक ने थोड़ा सा लीन किया एंड उसकी जॉ लाइन पे ना एक लाइनर सा किस किया एंड जी मैंने भी बिल्कुल उसकी ना फिंगर टिप्स को ना हल्का हल्का सा लिक किया, जिससे ना जो ध्यान की ना फुल बॉडी में ना शिवर आ गया एंड उसने एक साइलेंट सिग्नल दिया कि वो फुली रेडी है, उनके साथ कंफर्ट हो गया एंड वो चाहता है ये। तो यूंगी ने बिल्कुल हल्का सा हल्की सी ना हस्की वॉइस में कहा कि ना लेट अस शो यू हाउ मच यू बिलोंग टू अस। ये बोल के ना वो देन ऑलरेडी वो पैंट्स को रिमूव कर चुका था, तो उसको स्लोली किस करते करते अपनी फर्स्ट फिंगर को मूव करता है एंड देन सेकंड को तेंग मोन करता है, हल्का सा मोन करता है। देन उसके बाद जो तेंग की ना बिल्कुल सांसें अब थोड़ी थोड़ी ना वो हो रही थी एंड उसकी आँखें के कोने से ना अभी भी गिले थे, उसकी जो आँखों के कोने थे एंड वो जब योंगी का टच को फील करता है और तीनों के टच को फील करता है तो कहते मैं सेफ हूँ हस्बैंड, थैंक यू सो मच। उसका ना मौन भी टूट टूट के निकल रहा था एंड जो बिल्कुल उसको ना जगह पीछे से आकर लेता है, उसके शोल्डर पे ना चिन रखता है एंड उसको ना किसेस करने लगता है एंड देखिए ना बेबी तुम्हारा हक लाना, तुम्हारा सब कुछ हमें ब्यूटीफुल लगता है, तुम खुद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जीव ने बिल्कुल उसके चेस्ट पे आ गया एंड उसके ना किसेस करते हुए ना उसके ना जेंटल किसेस करते हुए उसके ना नेक को लिक करता हुआ बिल्कुल उसके ना लिप्स पे आया एंड उसको वहाँ पे ना बहुत प्यार सा किस किया, कहते तुम जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, तुम्हें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड थिंक बहुत ज़्यादा खुश था कि स्मूथिंग से एंड ये सुना के ना लवली वर्ड्स लवली लाइन्स सुन के उनको उसको दिल को खुशी नहीं हो रही थी, उसकी सारे इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही थी। एंड थिंक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं थी, इस दफ़ा प्यार की वजह से थी। जिन्हें बिल्कुल उसकी चिक में ना किसके एंड स्लोली जो होंगी अब ना बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच गया था, मीन्स वो अपने 4 फिंगर्स भी ऐड कर चुके थे एंड जो
तेंग मौन करते हैं एंड अपने बैक को ना एच करते हैं, जिस सीन को देख के तीनों बहुत ज़्यादा हार्ड फील करते हैं। देन उसके बाद जो किसेस टचेस कंटिन्यू रहते हैं, जो योंगी स्लोली उसके साथ एंटर होता है एंड स्लोली उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट करता है। एंड जो तेंग था वो भी हल्का हल्का ना मौन कर रहा था। तो जो जिन योंगी था उससे तो बहुत ज़्यादा जेंटल था, तो योंगी तेंग को मज़ा आ रहा था, उसको उसके फर्स्ट टाइम में पेन नहीं हो रहा था। एंड वो दोनों भी उसको किसेस कर रहे थे, उसकी होल बॉडी पे किसेस कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहे थे। एंड देन तीनों जब 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 उसको टच कर रहे थे उसको यही बोल रहे थे कि तुम परफेक्ट होते हैं एंड वी लव यू सो मच, यू आर परफेक्ट एंड वी लव यू सो मच। यही बात उसको अगेन एंड अगेन बोल रहे थे, जैसे बिल्कुल तस्वीर कर रहे हो, इस तरह करके उसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। एंड तो तेंकर ने बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल जैसे दिल भर गया एंड वो कहते कि ना अगर तुम लोगों को कोई और पसंद आ गया तो फिर ना जो तेंगे थे ऐसा कब जो जो जंग कहते कि ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम जैसा परफेक्ट इंसान जस्ट सेंचुरी में एक दफ़ा होता है एंड एक इंसान सेंचुरी से कम जीता है, तो इम्पॉसिबल क्या हमें कोई और पसंद आए। तो तेंग ये बात सुन के ना उसको अच्छा लगता है एंड वो बस स्माइल करता है एंड जंग को कुछ करना किस करने लग जाता है। एंड अब ना जो जोंगी रिलीज होता है एंड आफ्टर डैट जिमिन एंटर होता है एंड जंग को उसके साथ में वो थोड़ा सा, लेकिन युंगी के टाइम से वो थोड़ा सा रफ जाता है। युंगी ने 2 राउंड्स लिए थे एंड मीन्स ये चीज़ उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दैन जिमिन के बाद जंगकुक लेता है एंड उसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जंगकुक जो तेंग था बिल्कुल ना उसको शर्माना बिल्कुल भी कम नहीं होता, बिल्कुल जंगकुक के ना चेस्ट पे ना लग के लेटा हुआ था एंड सब नेकेड थे बड़े। एंड जंगकुक ने बिल्कुल उसकी चिक को ना हल्का सा थम फिराया एंड कहते कि ना क्या हुआ बेबी, छुप क्यों रहे हो, रात को हमने तुम्हें पूरा देख लिया, ठीक है ना। तो योंगी ने बिल्कुल उसका हाथ पकड़ा एंड सॉफ्टली उसको स्क्वीज किया और कहता है हकलाना कोई वीकनेस नहीं है बेबी, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ओके। एंड अगर कोई भी इशू हो तुम हमें बताना है, हम तुम्हारी हर बात सुनेंगे, चाहे अगर तुम बीच में अटक के रुक जाओ ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, दैन तुम अगेन से लाइन को स्टार्ट कर लेना, अदरवाइज़ वैसे हमें तुम्हारी वैसी बातें समझ आ जाती है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ना जो जिमिन बोलता है और बिल्कुल उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक वार्म किस करते हुए कहते हैं तुम जितना सोचते हो ना इतना मत सोचा करो, तुम परफेक्ट हो और हमारे हैं, ठीक है। तो फिर ना देंग की बिल्कुल हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी जब जिमिन ने ना बिल्कुल उसके लिप्स के पास आके ना किस किया एंड उसकी सांसों को उसने रिदम को ना फील किया। एंड जो योंगी कहते कि ना तुम कल नाइट का हमारे कम्प्लीटली हुआ है एंड स्टिल हमारे टच से तुम्हें शाइनेस फील हो रही है, वाह। तो फिर ना वो और ज़्यादा शाय हो जाता है, बिल्कुल रेडनेस हो जाता है एंड उसके फेस पे नर्वसनेस आ जाती है एंड वो वार्म थी बड़ी। एंड वो बिल्कुल अपने हैंड से ना बिल्कुल छुपा लेता है अपने फेस को, तो वो तीनों हंसने लगते हैं एंड कहते हैं ना दे बेबी लुक एट मी, जंगकुक बोलता है। तो फिर ना जो तेंग ना हेजिटेशन के साथ बिल्कुल अपनी नज़र उठाते हैं क्यूट बेबी की तरह ना बिल्कुल देखने लगते हैं जंगकुक की तरफ, और जंगकुक एकदम से ना बिल्कुल उसकी आइज़ पे ना किस कर लेता है, कहते तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हाँ, मैं इतना ज़्यादा प्यार कैसे करने लगे तुमसे, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा क्यूट कोई कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है। वो कि ना वो ना तेंग को देखने लगते हैं एंड तेंग स्माइल करते हैं एंड देन और वो बिल्कुल ज़्यादा हैप्पी थे एंड बिल्कुल ना जो तेंग का दिल है एक सेकंड के लिए स्क्वीज हो गया था। मीन्स इतना एक रात की जो वो थी उसको ना 1 मिनट के लिए सारी चीज़ें कल की रात की ना सारी चीज़ें याद आई थी, बारिश रोना दर्द, और फिर उसको ये सारा कुछ याद आया एंड उसके फेस पे स्माइल आ गई थी। एंड ना जो जुंगी ने कहा कि ना बस ये बताओ तुम अच्छा फील कर रहे हो, तो तेंग ने हल्के से स्माइल दे देकर मैं ठीक ठीक हूँ। एंड उसकी वॉइस में ना अभी भी वो आई थी हिचक थी, बट अभी वो सही था एंड दिस टाइम वो कंफर्ट था अपना, क्योंकि उसको पता था उसके हस्बैंड उसको जज नहीं करने वाले एंड वो प्यार करते हैं उससे, तो तेंग कंफर्ट था।
एंड बिल्कुल जो जिवेन ने ना बिल्कुल अभी भी हल्का नींद में ही था, मीन्स था तो सही, बट स्टिल यूँ वो कहते कि ना आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा, तुम बस ट्रस्ट करो, ठीक है। तो तेंग ने ना, तो उसका जो हार्ट था वो हैवी हो गया। एंड जंगकुक एंड जिमिन ने इकट्ठे बोला था, तो जंगकुक का जो तेंग का हार्ट था वो बिल्कुल हैवी हो गया, इतनी केयर इतने प्यार से। एंड उसकी आंख है ना उसने बंद कर ली, डीप ब्रेथ ली, और जब आंखें खोली ना तीनों बस उसकी तरफ देख रहे थे। एंड उन तीनों के फेस पे स्माइल थे, एंड तेंग के फेस पे भी एक परफेक्ट एंड काम सी स्माइल थी पड़ी। एंड तीनों उसकी तरफ देख रहे कहते हैं वो लव यू सो मच बेबी। तेंग भी शाय फील करते कहते हैं आई लव यू टू हस्बैंड्स। देन अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट करते हैं 5 years बाद का एक सीन देखते हैं, जहाँ मैंने जो तेंग ने ना को ना मिल के जो टैंक को एक बेबी चाहिए था, मीन्स जो फैमिली कंप्लीट करने के लिए, तो उन तीनों ने ना एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया था। एंड टैंक तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस बेबी गर्ल से। एंड एक और आपको मैं फेवरेट सीन दिखाती हूँ, वो जो पुलिस का ग्रुप था उन लोगों का, वो 7 लोग थे। तो उन तीनों ने उन 7 को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। पहले तो उनका पक्का प्लान था कि वो उनकी फैमिलीज को बैंक करप्ट कर दें, बट वो सोचते हैं उनके फादर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो वो उन लोगों को 3 साल की जेल करवा देते हैं। बट उनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा रोते भी लगते हैं, तो फिर वो बस 1 ईयर की होती है, लेकिन 1 ईयर भी उनके लिए बहुत था। 364 डेज ये कम नहीं है, तो उनको उनकी सज़ा मिली जाएंगे। एंड उसके अलावा ये नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें और भी, उनका जो ऑलमोस्ट जो थी ना खसारे में जा चुकी थी कंपनीज, उन्होंने ऐसे ही छोड़ा नहीं था, बस 1 साल की ना जेल के पीछे ही नहीं छोड़ा था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ कर दी थी। एंड उनको रियलाइज़ हुआ था अपनी गलती हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने गलत किया था, उन्होंने एक इनोसेंट को ना विक्टिम बनाया था। एंड और वो भी उनके हस्बैंड्स को, तो ये चीज़ तो उनको होनी थी। एंड वो तीनों टैंक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने कभी किसी को कोई मौका ही नहीं दिया था इनको कुछ बोल पाए। टैंक इतना ज़्यादा खुश रहता था उन लोगों के साथ, एंड वो हमेशा टैंक का ख्याल रखते, टैंक की सारी बातें मानते। इवन टैंक उन पर थोड़ा बॉसी भी हो जाता, सारी बातें अच्छे से मानते, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। एंड कभी भी टैंक आफ्टर डैट उस दिन के बाद कभी रोया भी नहीं, एंड हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। एंड वो अपनी बेटी के साथ बैठा होता है, जिसका नाम उन्होंने सीसी रखा था, जो बहुत ज़्यादा क्यूट सी थी। एंड उसके साथ बैठे सब लोग खेल रहे थे, एंड सब फैमिली पिक्चर बनाते हैं। एंड यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है। होप आपको अच्छी लगी, जैसी भी लगी मुझे ज़रूर बताना है। टाटा बाय बाय।